नमस्ते, मैं हूँ आकृति भाटिया। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब एंड जॉइन द फैमिली। आज के प्रकार रीडिंग है वेरी मच डिमांडेड लाइफ आफ्टर मैरिज। सो इस रीडिंग में हम सिर्फ आपकी मैरिड लाइफ नहीं देख रहे हैं, हम आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज देख रहे हैं, जिसमें आपकी पर्सनल वेलबींग, पर्सनल ग्रोथ, करियर ग्रोथ, लाइफस्टाइल, of course your relationship with your life partner, relationship with your in-laws, सब कुछ आ जाता है। It is going to be a super duper detailed reading and इस reading के लिए we have 4 piles today। मैंने कहा क्यों ना piles की variety बढ़ाई जाए। So आपके सामने piles का clip आ रहा होगा, जहाँ से आप आराम से बैठ के एक एक पाइल पे मेडिटेट करके अपनी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइल सिलेक्ट करने के बाद यू कैन चेक द टाइम स्टैम्प्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। स्किप द वीडियो टू योर टाइम स्टैम्प एंड एंजॉय द रीडिंग। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं या टैरो सीखने में इंटरेस्टेड हैं, वो भी मुझसे, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज और माई ईमेल आईडी। दोनों की डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइल 1, लेट्स सी व्हाट इज़ योर लाइफ आफ्टर मैरिज। सो सबसे पहले हमारे पास है एस्ट्रल हाउस से वेल्थ कार्ड। ये मैंने पहले ही निकाल दिया था, एक एक कार्ड फॉर ईच पाइल। फॉर यू इट्स वेल्थ एंड इट्स लिटरली लाइक बारिश हो रही है, सोने की, वो भी। सो आई फील दैट यू विल बी ब्लेस्ड विद वेल्थ इन योर लाइफ आफ्टर मैरिज एंड वेल्थ इज मच मोर दैन मनी। वो कहते हैं ना, अमीरी और रईसी में जो फ़र्क है वही मनी और वेल्थ में फ़र्क है। सो इट्स लिटरली लाइक कि बहुत ब्लेसिंग है एंड आई स्ट्रांगली फील कि आप में से काफ़ी लोगों के एंसेस्टर्स आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं। एंड और ये वेल्थ आपके पार्टनर की हो या आपकी अपनी हो, जो भी है, यू आर गोइंग टू enjoy it definitely and be blessed with it. So beautiful energy to start with. Now let's see, पहले हम देखेंगे एक overview of your life after marriage. So we have one card already, pile 1. We have the second card out. Now we need one more, एक और card चाहिए हमें। Pile 1, life after marriage. What does it look like? Overview. We need the overview. Okay, we have the third card. So we have Judgment, we have the Devil, and we have the 5 of Swords. Okay, so I feel that pile 1 की आपका ना कुछ हो सकता है शादी से पहले ना आपका कुछ मेजर पैटर्न्स चले होंगे, स्पेशली विद कनेक्टिंग विद डीलिंग विद पीपल, जो कि आपके शादी के बाद लिटरली रिलीज होने वाले हैं। मतलब जजमेंट मतलब इट्स लाइक कि एक रीबर्थ वाला एनर्जी है आपका आफ्टर मैरिज। इट्स अ रीबर्थ दैट इज हैपनिंग एंड इट्स अबाउट, आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको ट्रस्ट इश्यूज काफ़ी हों व्हेन यू गेट मैरिड एंड यू नो आपको लगता हो कि आपके पास एक्सपीरियंसेस बड़े ख़राब रहे हों लोगों के साथ। एंड इट्स नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ लव बट इवन लाइक वर्क प्लेस या फैमिली और फ्रेंड्स। मतलब आपको लगा हो कि लोगों पे भरोसा नहीं किया जा सकता, कोई आपको समझ नहीं सकता, मतलब एकदम ट्रैप्ड, सफोकेटेड सा फील होता है। बट देन इट्स जजमेंट विच इज़ लाइक अ रीबर्थ दैट इज़ हैपनिंग फॉर यू आफ्टर मैरिज एंड इट इज़ वेरी important to release that karma also before you get married, which it will be released with the judgment. I also see that कि कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी पड़ेगी पाइल 1, कि आप जो भी जीवन साथी चुने, मतलब टेम्पटेशन में आके नहीं चुनना, थोड़ा सरेंडर करके चुनना है। टेम्पटेशन में आके ना ऐसा होता है कि अरे ये नहीं मिला तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मतलब एक जिद पकड़ लेते हैं कि भाई यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। वो चीज़ आपने नहीं करनी। आप जितना सरेंडर मोड में रहेंगे कि जैसे परमात्मा की मर्जी, जो भगवान की मर्जी, आप इस जितना मोड में रहेंगे ना, उतना चीज़ें आपके लिए स्मूथ होंगी। क्योंकि यू कैन नॉट
ट्रस्ट पीपल विद वर्ड्स एंड इवन आफ्टर मैरिज ऑल्सो। एक तो आपको है एक्चुअली, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है, बोला आपको कुछ एंसेस्ट्रल प्रोटेक्शन है, आपकी पूरी टीम बैठी हुई है ऊपर जो कि आपको गाइड कर रही है, अलर्ट कर रही है, अवेयर कर रही है, बट यू नीड टू लिसन टू देम एंड इन ऑर्डर टू लिसन टू देम यू नीड टू सरेंडर, यू नीड टू बी मोर ओपन। ठीक है, हाँ, तो शादी के बाद एक तो आपका डेफिनेटली इट्स अ रीबर्थ दैट इज हैपनिंग, लेट्स टेक मोर क्लैरिटी ओवर दिस रीबर्थ। हाँ, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो मुझे तो काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि आप शादी के बाद यू कुड बी मूविंग टू अ डिफरेंट प्लेस ऑल टुगेदर। कई लोगों के लिए तो कंट्री शिफ्ट या एकदम सिटी शिफ्ट और एकदम दूर चले जाओगे आप कहीं अपने बर्थ प्लेस से। एंड मेंटल हेल्थ भी आपकी काफ़ी इम्प्रूव होगी आफ्टर मैरिज। अभी अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हों जिन्होंने ज़िद में आके शादी कर ली, तो फिर शादी के बाद एकदम से आपको हो सकता है ऐसा इन्वायरमेंट मिले जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ तो बहुत पॉलिटिक्स हो रही है या लोग आगे से कुछ और पीछे से कुछ और, विश्वास नहीं किया जा सकता। एंड देन यू लर्न टू सरेंडर एंड देन थिंग्स विल गेट स्मूथ फॉर यू। बेसिकली आपका मेजर एक लेसन आ रहा है यहाँ पे। एंड उस मतलब इट्स लाइक लिटरली ऐसा आप डरो मत, क्योंकि हर किसी की लाइफ में लेसन्स इन्वॉल्व होते हैं। किसी का करियर से रिलेटेड होता है, किसी का हेल्थ के थ्रू निकलता है, किसी का करियर के थ्रू निकलता है, किसी का फैमिली के थ्रू निकलता है, किसी का रिलेशनशिप के थ्रू निकलता है। तो आपका रिलेशनशिप के थ्रू निकल रहा है लेसन। एंड लेसन एक ही होता है सबका, सरेंडर। लेसन सबका एक ही है। और मुझे ऐसा ज़रूर लगता है कि आप देखो, मेजॉरिटी जो है वो तो जल्दी सीख जाएगी, मेजॉरिटी तो वही है जो जल्दी सीख जाएगी टू सरेंडर एंड विल हैव हार्मनी लेटर। देखो बाद में हार्मनी तो है ही विद 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इज अ वेरी गुड कार्ड। एक तो इसमें ट्रैवल है, हार्मनी है, प्रोग्रेस है, दिस इज अ हैप्पी फैमिली एंड दिस लॉट ऑफ मतलब बहुत लोगों के लिए आई सी दैट लिविंग ओवरसीज और लिविंग अवे फ्रॉम योर बर्थ प्लेस, डेफिनेटली लिविंग अवे फ्रॉम द सोसाइटी एंड हैविंग अ मोर मतलब एक प्रोग्रेसिव लाइफ। मुझे लगता है कि शादी से पहले हो सकता है आपका इन्वायरमेंट कंजर्वेटिव हो, शादी के बाद की लाइफ आपकी काफ़ी लिबरल रहेगी। या फिर जैसे कि मैंने कहा कि जिनका कर्मा थोड़ा सा, जो लोग बाद में सरेंडर करना सीखते हैं, उनके लिए ऐसा हो सकता है कि एकदम से वो कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट में जाएं और फिर व्हेन दे सरेंडर एंड उनका रीबर्थ होता है लाइफ में, फिर दे स्टेप इन टू एन एनर्जी जहाँ पे देयर इज अ लॉट ऑफ हार्मनी, प्रोग्रेसिव एटीट्यूड and peace and happiness around them. So ये टाइमलाइन सबकी अपनी अपनी डिपेंड करती है। I also see that कि after marriage you will एक तो ना आप भैया, आपको तो सब लोग को बड़ा इंटरेस्ट है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, मतलब ऑल आइज ऑन यू। अब इसको पॉजिटिवली भी ये है कि हाँ, यू विल गेट अ लॉट ऑफ अटेंशन एंड यू विल हैव अ लॉट ऑफ अथॉरिटी आफ्टर मैरिज, बट इट ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बच के भी रहना पड़ेगा, क्योंकि एवरी वन इज जस्ट सो इंटरेस्टेड कि अच्छा उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, और जज भी कर रहे हैं बैठ के। ठीक है, तो वो चीज़ है। एक आप में प्रॉब्लम है पाइल 1, आप लोग थोड़े पीपल प्लीजर हो, आपको बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत टेंशन लेते हो आपकी, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, तो वो भी आपको थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लोग, जिन लोगों की आप इतनी परवाह कर रहे हो वो इतनी परवाह के लायक है नहीं ऑनेस्टली। ठीक है, सो इट्स बेटर दैट यू ऑल्सो फोकस ऑन योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, क्योंकि रिलेशनशिप वाइज तो आपका बढ़िया है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो मतलब पर्सनल रिलेशनशिप तो सही है, बट इट्स लाइक इसमें जब देखो ना जजमेंट में और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स में देयर आर लॉट ऑफ पीपल अराउंड, जो लेसन आस पास के लोगों के साथ है, पार्टनर के साथ नहीं है। पार्टनर के साथ तो बढ़िया है, पार्टनर के साथ तो एकदम हैप्पी फैमिली, प्रोग्रेस, पीसफुल एनर्जी है। सो इट्स लाइक इट्स द बाहर के लोग जिनसे आपने थोड़ा सावधान रहना है। ठीक है, यस, बिकॉज you are highly spiritual and sensitive beings
एंड बीइंग अ हाईली स्पिरिचुअल एंड सेंसिटिव बीइंग, आपको सरेंडर सीखना पड़ेगा, पीपल प्लीजिंग छोड़नी पड़ेगी फॉर योर हाईएस्ट गुड, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि हाँ, और एक चीज़ और है मेरे पास जो है कि आप में से काफ़ी लोगों की शादी जो है ना वो हो सकता है एकदम मतलब अनएक्सपेक्टेडली, और आपको एडवाइज्ड है कि आप जब शादी करो तो थोड़ी सिंपल ही करना, मतलब बहुत ज़्यादा शो ऑफ मत करना, मतलब अपने शौक पूरे करो बट डोंट बी ब्रैगी अबाउट इट, ओके। मतलब थोड़ा सा शांति से प्राइवेटली अगर करी जाए, ज़्यादा लोगों की नज़रों में ना आके, तो बेहतर है, ओके। एंड कीप योर रिलेशनशिप ऑल्सो वेरी प्राइवेट, आई वुड सजेस्ट डेफिनेटली, ओके। नाउ लेट्स सी योर रिलेशनशिप विद योर पार्टनर कैसा रहेगा शादी के बाद। सो वी विल चेक इट फ्रॉम द सीक्रेट इंडिया टैरो डेक। सो चलो ये तो आ ही गया। पाइल 1, रिलेशनशिप विद देयर लाइफ पार्टनर आफ्टर मैरिज। यू डोंट नीड इतना सारा, एक तो कार्ड ना पता नहीं चलता सीधा क्या है उल्टा क्या है। Their life partner after marriage. Okay, so we have the temperance, strength and the sun. So see, relationship कितना अच्छा आ रहा है आपका। Temperance is like opposites attract. So definitely you and your partner will be quite opposites. आपके घरों के माहौल काफ़ी डिफरेंट होंगे कि अगर आपकी कंजर्वेटिव फैमिली तो उनकी लिबरल होगी, अगर आपकी लिबरल फैमिली है उनकी कंजर्वेटिव होगी। थोड़ा सा डिस्टेंस भी नज़र आ रहा है कि एक साउथ एक नॉर्थ या ईस्ट एक वेस्ट, या वेरी डिफरेंट एटमॉस्फेयर घर का, बट यू गाइज विल रियली ब्लेंड ईच अदर वेरी वेल। एंड मतलब कहीं ना कहीं आई ऑल्सो सी दैट कि इस रिलेशनशिप में एक चीज़ जो आप ज़रूर सीखोगे वो है पेशेंस। दोनों ही मतलब पेशेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज समथिंग दैट यू विल रियली लर्न इन दिस रिलेशनशिप। एंड स्ट्रेंथ है एंड सन है, दोनों ही सोलर प्लेक्सस एनर्जी। सो आई फील दैट कि आपके रिलेशनशिप में बहुत अट्रैक्शन रहेगा, बहुत मतलब फिजिकल सेटिस्फैक्शन इज डेफिनेटली देयर, एंड यू गाइज विल बी ईच अदर स्ट्रेंथ, एक दूसरे की पावर होगी आप रिलेशनशिप में। और कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि व्हेन यू आर टुगेदर आपको किसी से डर नहीं है, मतलब ये जो इतनी भीड़ इकट्ठी हो रखी है, आपको किसी का कोई डर नहीं है, आप दोनों साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग हो एंड एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनकर रहोगे। विद द स्ट्रेंथ आई ऑल्सो सी दैट कि कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ इंस्टेड ऑफ यूजिंग फोर्स अग्रेशन, आई फील दैट कि जब भी मुश्किल सिचुएशन होगी यू विल रादर बी वेरी मतलब एक दूसरे को ना सिर्फ पेशेंटली बिठा के प्यार से समझाने वाला काम रहेगा, रादर देन कि हाँ गुस्सा वो कर रहे हैं। मतलब इस रिलेशनशिप मतलब स्ट्रेंथ कार्ड जो है ना, इट टॉक्स अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ love and compassion. So there's a lot of love and compassion in this relationship. I also see that there is loyalty because you know your boundaries and you are very well aware. And sun भी एक transparency दिखाता है relationship में, innocence दिखाता है relationship में, क्योंकि sunlight में कुछ everything is visible, everything is clear. ओके सो ऐसा नहीं है कि रात के अंधेरे में कुछ भी हो सकता है, ऐसे ही है। सनलाइट में सब कुछ क्लियर है, सब कुछ विजिबल है, एंड यू आर कॉन्फिडेंट, लाइक आप दोनों दूसरे की कॉन्फिडेंट रहोगे, आप दोनों को पूरा भरोसा होगा कि नहीं दिस पर्सन कैन नॉट गो अगेंस्ट मी और समथिंग, मतलब एक दूसरे की पावर हो जैसे आप दोनों। आई ऑल्सो फील दैट देयर विल बी अ लॉट ऑफ हीलिंग दैट विल हैपन इन दिस रिलेशनशिप। आप पर्सनली एज अ सोल बहुत ग्रो करोगे, दोनों ही एक दूसरे के साथ यूनियन में आके, और शायद इसीलिए यूनियन में आके आपके जो कार्मिक पैटर्न्स हैं वो हील होंगे, आपका रीबर्थ होगा, आपकी स्पिरिचुअल एलिवेशन होगी। ओके अब ये आई नो इट साउंड्स गुड राइट, तो उसके लिए थोड़ी सी टेस्टिंग, थोड़ी सी परीक्षाएं पार करता है, हर कोई करता है, आप भी करेंगे, बट आप पार कर जाएंगे। एंड द की इज सरेंडर एंड जस्ट स्टिक टुगेदर।
आई ऑल्सो सी दैट विद द सन कि कहीं इसमें ना सन में, इस वाले सन में चैरियट बना हुआ है. सो आई फील दैट यू गाइज विल डेफिनेटली ट्रैवल अ लॉट टुगेदर. घूमना फिरना आपका काफ़ी रहेगा इकट्ठे, एंड काफ़ी मतलब प्रोग्रेस इज ऑल्सो व्हाट आई सी फ्रॉम द चैरियट. मतलब आपकी तरक्की भी बहुत होगी. एंड आई फील दैट यू गाइज विल बी अ वेरी पॉपुलर कपल. लाइक पॉपुलैरिटी एंड वो तो चीज़ मुझे दिख रही है कि वेरेवर यू गो ना ऑल आइज ऑन यू, क्योंकि हो सकता है आप दोनों मतलब यू लुक रियली गुड टुगेदर. मतलब इट्स लाइक कि यू नो इट्स लाइक शाइनिंग ब्राइट वेरेवर यू गो व्हेन यू गाइज आर टुगेदर. तो ऑल आइज ऑन यू. अब उसमें एक अप्रिसिएशन भी है, बट कुछ लोग जेलसी भी कर सकते हैं, एनवी भी कर सकते हैं. यू नेवर नो किसी की क्या इंटेंशन आ रही है क्या नहीं आ रही है. तो इसलिए यू हैव टू कीप इट प्रोटेक्टेड. प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है. उसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप दोनों इंडिविजुअली अपना को प्रोटेक्टेड रखें. कि सॉल्ट बाथ लेना और मंत्र जाप करते रहना. घर में एक माहौल, ऐसा स्पिरिचुअल माहौल बना के रखना कि हाँ मंत्र जाप चल रहे हैं, खुद भी कर रहे हो. एंड एक आप क्या कहते हैं वो पहन सकते हो, जैसे ब्लैक टर्मोलाइन ब्रेसलेट पहन सकते हो टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी. दीज लिटिल थिंग्स, एफर्ट्स जो हैं वो आपके रिलेशनशिप को, आपकी पर्सनल लाइफ को प्रोटेक्टेड रखेंगे. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपना मुंह बंद रखना. किसी को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. चुप रहो, ठीक है. हाँ, सो दिस इज हाउ आई सी योर रिलेशनशिप. But it's quite harmonious. It's quite like ऐसे in harmony. Okay. Now let's see कि pile 1, your relationship with your in-laws after marriage. So in-laws के साथ हम देखेंगे relationship from the ethereal vision tarot deck. So pile 1, relationship with in-laws after marriage. We need 3 cards. Pile 1, relationship with in-laws after marriage. So we have the Hangman, the Queen of Swords and the Page of Pentacles. So the Hangman actually showing कि कहीं ना कहीं सोच में काफ़ी फ़र्क हो सकता है आपके और आपके in-laws के बीच में. ठीक है. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है विद द हैंगमैन कि आपको अपना नज़रिया बहुत ब्रॉड करना पड़ेगा उनकी सोच समझने के लिए, एंड उनको भी करना पड़ेगा आपकी सोच समझने के लिए, विच माइट टेक थोड़ा सा टाइम. क्योंकि मतलब पोल्स अपार्ट है, सोच पोल्स अपार्ट है. लाइक आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ तो आपका टेम्परेंस आ गया कि थोड़ा वो कदम बढ़ा रहे हैं, थोड़ा आप बढ़ा रहे हो, एंड ऐसे दोनों घुल मिल रहे हैं, विच इज़ फाइन. और क्योंकि आप दोनों की अपनी सोच में भी इतना गैप नहीं होगा, कहीं ना कहीं देयर विल बी सम कॉमन पॉइंट जिस पे आप आके अपना मिडवे, अपना मिडिल ग्राउंड फाइंड कर लोगे. बट इन लॉज के साथ थोड़ा सा ऐसा रह सकता है कि एकदम ही मतलब वे अपार्ट है थिंकिंग. बट देन वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. तो आई फील दैट कि आपके इन लॉज के साथ ऐसा रहेगा कि एक्सप्रेशन पूरा रहेगा, एंड इट्स नॉट लाइक अगली एक्सप्रेशन, इट्स लाइक समथिंग वेरी ग्रेसफुल. तो आप अपना थॉट प्रोसेस एक्सप्रेस करेंगे और आपकी सुनी भी जाएगी क्योंकि आपके लिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है. तो यू विल बी लिसन टू एंड यू कैन स्पीक फॉर योर सेल्फ. तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपकी सोच, आपका नज़रिया समझा जाएगा. हालांकि विद द हैंगमैन आई ऑल्सो फील दैट यू कुड हैव अ अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप विद योर इन लॉज. अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप का मतलब ये है कि थोड़ा डिस्टेंट, ऐसे टिपिकल फैमिली वाला माहौल नहीं दिख रहा है. प्रॉब्ली यू कुड बी, देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आप अपने इन लॉ से दूर ही रहेंगे शादी के बाद, डिस्टेंस पे ही रहेंगे. कि the only thing that is connecting you guys is communication. कि बातचीत कर ली एंड हालचाल पूछ लिया, वो चीज़ आपकी रहेगी, बट थोड़ा डिस्टेंस नज़र आ रहा है. और अगर आप साथ में भी रहते हो तो भी ऐसा हो सकता है कि प्रॉब्ली यू आर ऑफ टू वर्क मोस्ट ऑफ द डे, तो आपको इतना मतलब इंटरेक्शन इज़ लेस. कि जैसे या तो मतलब पता नहीं सेपरेट फ्लोर्स हो गए, कि या फिर आप बाहर ही हो सारा दिन इतना, या जब आप घर आ रहे हो तो वो बाहर है, मतलब गैप आ रहा है.
गैप आ रहा है, ठीक है, बट ड्रामेटिक नहीं है, ऊपर मतलब ऊपर से इट्स पीस. With the Page of Pentacles, I do see that there's a reliability, definitely there's a reliability कि एक सिक्योरिटी है इन लॉज की तरफ से, और एक कह लो कि आपको एक सपोर्ट सिस्टम भी है. वो एक ग्राउंडेड एनर्जी है, ऐसा नहीं है कि हवा में ही है बस नाम के है, नहीं, नाम के नहीं है ग्राउंडेड एनर्जी है, सिक्योरिटी है, स्टेबल भी है, ठीक है, बट थोड़ा सा लाइक अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है, जैसे टिपिकल सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है ना कि इन लॉ के साथ रिलेशनशिप होना चाहिए, वो नहीं है, ठीक है, बट पीस, देयर इज पीस, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ओके, दैट इज व्हाट आई एम सीइंग. क्योंकि मुझे ऐसे कुछ ऑफ वाइब नहीं आ रही है इससे, ठीक है, हम लाइक कि ठीक है, बल्कि ट्रेडिशनल तरीके से चलने की कोशिश करोगे तो अटकोगे, तो रिलेशनशिप खराब होगा. उससे अच्छा अपने पर्सनल रूल्स बना लो बैठ के, ठीक है, तो चल लोगे, क्योंकि ट्रेडिशनली नहीं चल सकते हो यहाँ पर, बिकॉज थॉट प्रोसेस में बहुत डिफरेंस है. ओके, यस. नाउ लेट्स सी योर करियर आफ्टर मैरिज. Pile 1. So we will check it from the Light Seers Tarot deck. Pile 1. Career after marriage. So we have the King of Cups. First card. Pile 1. Career after marriage. Emperor and Temperance again. Okay, so we have the Emperor. सो करियर तो भाई धांसू लग रहा है, एकदम धांसू. सो किंग ऑफ कप्स इज एक्चुअली शोइंग कि आप कुछ ऐसा करियर करोगे जिसमें आपको एक्चुअली मतलब बहुत खुशी मिलती है, पर्सनल हैप्पीनेस. एंड किंग ऑफ कप्स चल कि करियर में कुछ ट्रैवल भी रह सकता है, ठीक है. आप ऐसे काफ़ी लोग ऐसे भी सकते हैं जिसका कुछ स्पिरिचुअल करियर हो सकता है, या फिर स्पिरिचुअल में ऐसा भी सकता है लाइक यूर फॉलोइंग योर ट्रू पाथ इन योर करियर. क्योंकि देखो आपका रीबर्थ तो हो रहा है आफ्टर मैरिज, तो करियर में भी मतलब यू विल बी गेटिंग अ लाइन टू योर कॉलिंग. क्योंकि ये शादी के बाद ना जजमेंट आ गया, तो जजमेंट मतलब ये है कि अब आपका नकाब उतर गया है. नाउ यू विल बी इन योर ऑथेंटिक सेल्फ. एंड दिस इज, ये लेसन आपका क्यों आया, क्योंकि प्रॉब्लम शादी से पहले तक ना आपने बहुत प्रिटेंड किया है, आपने बहुत प्रिटेंड में लाइफ जी है अपनी. तो अगर आपकी शादी हो गई है और भी प्रिटेंड करो तो स्टॉप प्रिटेंडिंग मतलब क्या कि आई एम नॉट सेइंग यू आर फेक, नो, बट दूसरे लोगों को कंफर्टेबल करने के चक्कर में आप वो बन जाते हो जो आप हो ही नहीं. तो वो भी तो फेक ही हुआ ना यार, बी ऑनेस्ट ना यार खुद से. जब आपसे नहीं लिया, आपकी पर्सनालिटी नहीं है उतना झेलने की, तो कहीं ना कहीं एक कहीं तो रोक लगाओ, ठीक है. क्योंकि it's okay, communicate, speak up for yourself. दूसरी चीज़ करियर में भी कुछ है, मतलब क्योंकि वो डेविल एंड जजमेंट इट्स लाइक मेजर पैटर्न रिलीज. और ये मेजर पैटर्न ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपके वो शादी के थ्रू रिलीज हो रहा है, लेकिन वो इम्पैक्ट हर जगह को कर रहा है. और वो जब निकलेगा तो वो हर जगह से निकलेगा. वो शादी के थ्रू क्यों रिलीज हो रहा है, क्योंकि जो सोल आपका पार्टनर आपके साथ जो मिल रहा है, उस आपके पार्टनर का भी मेजर पैटर्न रिलीज है, तभी आप दोनों सोल्स यूनाइट होके और हील हो रहे हो एक साथ. यू आर ग्रोइंग टुगेदर ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल. दैट इज व्हाट योर मैरिज इज लाइक. और इसलिए फिर वो जब ग्रोथ होगी तो फिर वेल्थ भी मिलेगी, सब कुछ आएगा. वेरी नाइस. तो देन वी हैव एम्परर. सो डेफिनेटली आई सी यू एज अ बॉस, सुपीरियर लाइक एनर्जी. ये तो या तो आप कुछ अपना बिजनेस ही कर लोगे शादी के बाद, या फिर यू कुड बी लाइक इन दैट CEO, मैनेजर, हेड पोजिशन. यू विल एंजॉय दैट पोजिशन आफ्टर मैरिज. एंड बट डेफिनेटली लाइक अ बॉस. एंड यू विल बी वेरी ऑर्गेनाइज, मतलब करियर काफ़ी ऑर्गेनाइज रहेगा. टेम्परेंस भी आ गया, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस इज गुड. तो ये किंग ऑफ कप्स वैसे भी वो पर्सन है जो अपनी होम लाइफ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, अपनी पर्सनल लाइफ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, ठीक है. एंड देन एम्परर, तो मतलब आप हो जाता है काफ़ी ऑर्गेनाइज रखो अपना स्केड्यूल, और इस हिसाब से ऑर्गेनाइज रखो कि आपके वर्क लाइफ में प्रॉपर बैलेंस रहे, हार्मनी रहे. हो सकता है आपके वर्क आवर्स थोड़े फ्लेक्सिबल भी हों विद द टेम्परेंस. आई फील
अब ओनरशिप इतनी है तो यू आर योर ओन बॉस, तो यू कुड हैव दैट लिबर्टी कि हाँ मैं अपने हिसाब से अपने स्केड्यूल को एडजस्ट कर लूँ। एंड कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप कुछ ऐसी लाइन में हो जिसमें आपको वो लिबर्टी है टू वर्क इंडिपेंडेंटली एंड वर्क कन्वीनियंटली एज पर योर, मतलब एडजस्ट योर स्केड्यूल। मतलब टेम्परेंस आई ऑल्सो फील एंड किंग ऑफ कप्स है कि आपका ट्रैवल रहेगा एज फॉर वर्क। एंड कई लोगों के लिए ऐसा भी सकता है कि यू कुड बैलेंस बिटवीन टू करियर थिंग्स, कि दो चीज़ें आप साथ में लेकर चल रहे हो। एंड कई लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ करियर में कुछ, डेफिनेटली वो तो है ही कि आपके करियर में कुछ एडजस्टमेंट्स आएंगी फॉर द बेटर। यू विल डेफिनेटली बट गेट मोर, मतलब एक हायर पोजीशन, हायर पीक पे आप, अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो तो शादी के बाद आप और ऊपर चले जाओगे अपने बिजनेस में, सो देयर इज डेफिनेटली अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस आफ्टर मैरिज, करियर वाइज तो बहुत ज़्यादा है। ओके, या नाउ लेट्स सी फाइनली द एडिशनल मैसेजेस फ्रॉम द ओरेकल कार्ड्स फॉर यू, पाइल 1 फॉर मैरिज। पाइल 1, लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी रहेगी? पाइल 1, लाइफ आफ्टर मैरिज। Pile 1, life after marriage. Okay, so we have envy. बोला ना लोग जलते हैं आपसे। Envy, love endures and new moon. So envy is definitely talking about कि there could be people who could जो जले हैं आपसे। दूसरा, आपके लिए भी मैसेज है कि आप दूसरों को देख के अपना दिमाग मत खराब करना कि अच्छा वो कंप्लेनिंग एटीट्यूड जो है ना अपना, वो मत लगाना कि अच्छा यार उसकी लाइफ में तो ऐसा चल रहा है, मेरी क्यों नहीं हो सकती, या उसका पार्टनर तो ऐसा, मेरा क्यों नहीं हो सकता। मतलब ये चीज़ें बंद कर दो। अगर शादी नहीं भी हुई है तो भी बंद कर दो, और हो गई है तो बिल्कुल ही बंद कर दो, ठीक है। दूसरों की तरफ मत देखो, दूसरे आपकी तरफ नहीं देख रहे, सिंपल, अपना मस्त रहो। दूसरा है लव एंड्योर्स। लव डज नॉट गिव अप और लूज फेथ। लव इज होपफुल एंड विथस्टैंड्स एवरी सिचुएशन। ये आ रहा है आपके लिए मैसेज, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी, लाइक आई सेड, आपके और आपके पार्टनर की ग्रोथ होगी। सो देर विल बी टाइम्स वेर योर लव विल बी टेस्टेड, सो यू स्टैंड विद ईच अदर। इसमें फिर से बोट आ रही है। सो आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट यू गाइज विल मूव अब्रॉड आफ्टर मैरिज। या कहीं ना मतलब जहाँ भी आप रहो आफ्टर मैरिज, देर विल बी लाइक अ वाटर बॉडी, लाइक एन ओशन और अ सी, जिसके पास आप रहते हो। ऐसा आपके साथ होगा शादी के बाद। और आप, हाँ, हालांकि एंड देयर इज अ वेरी हैप्पी वाइब, वेरी, और मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ठंडा माहौल नहीं है, थोड़ी सी गर्मी से, ऑब्वियसली ओशन के पास है, बट हाँ ओशन के पास ठंड भी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है, बट थोड़ा सा कूल एंड फन एंड वाइब्रेंट माहौल है वहाँ का, उस जगह का, ठीक है। एंड देन वी हैव अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून। So a lot of new beginnings await you after your marriage, in your life after marriage. So मतलब एक ना, मतलब मुझे लग रहा है इट्स लाइक अ स्टेप बाय स्टेप लैडर। मतलब आई वुड नॉट से कि आपकी लाइफ एक ही पेज पे चलती रहेगी शादी के बाद, नहीं। शादी के बाद आपकी लाइफ विल बी लाइक दिस, अप एंड अप, क्योंकि आपकी, यू आर अ हाईली स्पिरिचुअल सोल, ठीक है। और जितना देखो आप स्पिरिचुअलिटी से अपने आप को कनेक्ट करोगे, उतना आपके लिए इजी हो जाएगी, क्योंकि ग्रोथ तो आपकी होनी ही है, वो निश्चित है, वो होना है। बट अब उसमें आप धक्के खा के आगे जाते हो या स्मूथली आगे जाते हो, वो आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस, सरेंडर एंड फेथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप जितना उस चीज़ को एक्टिवली प्रैक्टिस करेंगे और अवेयर रहेंगे, उतना आपके लिए स्मूथ रहेंगे चीज़ें। जितना आप उस चीज़ के डिनाइल में रहेंगे, कंट्रोलिंग रहेंगे चीज़ों को लेकर, उतना डिफ़िकल्ट हो सकता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी पाइल 1, द फाइनल मैसेज फॉर यू। आई एक्चुअली फॉरगॉट टू पिक दिस आउट, बट मुझे एकदम से याद आया, सो हियर इट इज़, हैड टू कम टू यू। पाइल 1, फाइनल मैसेजेस
more information about your life after marriage. So from the tea leaf fortune cards, so we have nest. An emotionally secure loving family is important to you. So you will have a emotionally secure loving family. And nest hai, I see eggs, so you will definitely have kids also after marriage. We also have beetle, which shows good fortune. And we have dolphin, financial gain usually coming from something you did in the past. So आपको काफ़ी फाइनेंशियल गेन्स रहेंगे. एंड ये ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि क्योंकि पास्ट का कनेक्शन आ रहा है तो ऐसा हो सकता है कि ये अपने आपके पर्सनल रहेंगे. इट इज़ नॉट रियली कनेक्टेड टू योर हस्बैंड बट ऑल्सो और योर वाइफ, बट मतलब आपके पर्सनल फाइनेंशियल गेन्स आपको काफ़ी रहेंगे आफ्टर मैरिज. सो yeah, and you have a good fortune. So all the best, pile 1. I hope this reading helped you, message resonated with you. Lots of love and light to you. Bye. Pile 2, let's see what is your life after marriage look like. So we have love. So there's a lot of love in your life after marriage. आप में से काफ़ी लोगों की लव मैरिज हो सकती है या लव कम अरेंज हो सकती है. वैसे तो इट्स जनरल रीडिंग, तो अगर अरेंज भी है तो मतलब देयर विल बी लव आफ्टर मैरिज. ओके, एंड क्योंकि ये रीडिंग इज नॉट जस्ट अबाउट कि आपका और आपके स्पाउस का रिलेशनशिप, सो आई फील दैट कि मतलब यू विल बी सराउंडेड विद लव. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप खुद से प्यार करना सीख जाएंगे शादी के बाद. आपको खुद से प्यार होगा, आपको अपनी लाइफ से प्यार होगा शादी के बाद. सो इट्स ऑल अबाउट लव एंड ऑफ कोर्स डिवाइन लव्स यू. So let's see the overview from the original Rider-Waite tarot deck for you, pile 2. Pile 2, too many cards. Life after marriage. Pile 2, life after marriage. So we have the Star, we have the 3 of Wands, and we have the Queen of Pentacles. So the Star is definitely showing wish fulfillment. Everything that you have wished for, that you have hoped for, will be your life after marriage. I also feel that कि आपकी life काफ़ी बदलेगी after marriage. It's almost like a new life, new beginning, new dreams, new hopes, new city, new people, new environment, new you after marriage. And मुझे लगता है कि आप में से बहुत लोगों ने अपने ऊपर काम किया होगा बिफोर मैरिज एंड इन योर ग्रोइंग ईयर्स, दैट यू हैव अट्रैक्टेड दिस लाइफ आफ्टर मैरिज. एंड क्योंकि ये ग्रोथ जो है विद लव, दिस इज सेल्फ लव, दिस इज व्हाट सेल्फ लव डज टू यू. ब्लेसिंग्स, अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, इट इज टोटली ब्लेस्ड. एंड ऐसा नहीं है कि आपने मांगा और आपको मिल गया, क्योंकि आप उस लविंग एनर्जी में हो तो आपके पास जो है आप उसी में खुश हो, तो आपको बिन मांगे मिलता चला जाएगा. यू विल सी दैट. आई ऑल्सो सी दैट विद द स्टार कि मुझे लगता है यू विल हैव अ वेरी मॉडर्न लाइफ आफ्टर मैरिज. मतलब आपका जो एनवायरनमेंट है, आपका जो लाइफस्टाइल रहेगा, इट विल बी वेरी मॉडर्न, इट विल बी वेरी अपडेटेड. लाइक यू कुड बी लिविंग इन अ वेरी मॉडर्न सिटी. आपका घर एक बहुत मॉडर्न हाउस होगा और घर का माहौल भी थोड़ा लिबरल टाइप होगा. या तो आप इंडिपेंडेंट रहोगे, अगर फैमिली के साथ रहते हो तो एवरीवन विल बी वेरी लिबरल एंड ओपन माइंडेड एंड पर्सनल स्पेस दे रहे हैं सबको. जैसे जो ट्रेडिशनल माहौल है, इट इज़ वेरी क्लोज नेट. जो मॉडर्न माहौल है, इट इज मतलब मोर अबाउट प्राइवेसी, स्पेस, उन चीज़ों के बारे में. सो ओपन माइंडेड. सो आई फील दैट इट इज़ मोर ओपन माइंडेड. आई ऑल्सो सी दैट यू विल आपकी सोशल लाइफ काफ़ी एक्टिव हो जाएगी शादी के बाद. एंड यू विल बिकम क्वाइट पॉपुलर. लाइक यू हैव अ लार्जर नेटवर्क आफ्टर मैरिज. तो स्टार आई ऑल्सो फील दैट कि आप अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो या इन्फ्लुएंसिंग में हो या जा सकते हो आफ्टर मैरिज, और अगर नहीं हो तो अगर ऑलरेडी हो तो आपकी फॉलोइंग काफ़ी बढ़ जाएगी शादी के बाद. एंड बेसिकली डेफिनेटली यू आर प्रोग्रेसिंग अहेड. एंड
यू नो विद द स्टार, विद दिस लेडी, ये नेकेड खड़ी है और ऐसे पानी डाल के, आई फील दैट यू विल बिकम वेरी कंफर्टेबल विद योर फिजिकल बॉडी ऑल्सो, बिकॉज लव एनर्जी है तो यू विल स्टार्ट लविंग योर सेल्फ द वे यू आर एंड यू विल रियली यू नो अप्रिशिएट योर सेल्फ, और इस वजह से आपको दूसरे लोगों का भी बहुत अप्रिसिएशन मिलेगा शादी के बाद। आप देखना आपको शादी के बाद ना कॉम्प्लीमेंट ज़्यादा मिलने लग जाएंगे कि ओ यू आर ग्लोइंग, ओ यू बिकम सो प्रिटी, ओ यू बिकम सो अट्रैक्टिव। हालांकि आपने कुछ किया नहीं है ऐसा, बल्कि आपके तो एफर्ट्स कम ही हो गया बिकॉज यू जस्ट स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। हालांकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है तो अपना ख्याल रखते हो, बट बेसिक ऐसे नहीं कि मेकअप कर लिया और आउट ऑफ द वे जाके एफर्ट मार रहे हो, नहीं, पर इट्स द इनर ग्लो दैट इज कमिंग आउट ऑफ यू। वी ऑल्सो कमिंग टू द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आई सी दैट कि बहुत प्यारा घर होगा आपका और आप बहुत खुश होगे अपने घर में। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग वर्क फ्रॉम होम करें शादी के बाद, या ज़्यादा टाइम घर पे ही स्पेंड करें, एंड यू विल बी फाइनेंशियली वेरी इंडिपेंडेंट आफ्टर मैरिज। ऑल्सो आई सी अ वर्किंग लेडी बिकॉज इट्स अ कैप्रिकॉर्न एनर्जी, कैप्रिकॉर्न वुमन, बॉस लेडी, बॉस बेब एनर्जी आ रही है। घर में बहुत रोब रहेगा आपका शादी के बाद, एंड मतलब इट्स लाइक यू विल बी द रॉक ऑफ द हाउस आफ्टर मैरिज। एंड मुझे लग रहा है आपके घर में आप गार्डन और फ्लावर्स, प्लांट्स काफ़ी रखेंगे। यू कुड बी द पर्सन हु कुक्स यू नो इन योर हाउस होल्ड, या फिर मतलब अपने घर की तरफ आप बड़े एक्टिव रहोगे, बहुत एक्टिव एंड खुशी से, बहुत ही खुशी से। द फेमिनिन एनर्जी इज कमिंग आउट रियली स्ट्रॉन्ग फ्रॉम यू, बट इन अ वेरी मतलब एक प्रोग्रेसिव फेमिनिन एनर्जी है, मॉडर्न फेमिनिन एनर्जी है ये विद द स्टार। ओके, आई ऑल्सो सी दैट विद द 3 of Wands कि लाइक आई सेड आपका ट्रैवल रह सकता है। यू कुड बी मूविंग टू अ न्यू सिटी, मतलब अगर आप मतलब न्यू सिटी, या यू कुड बी एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस आफ्टर मैरिज, क्रिएटिव एक्सपेंशन, मतलब आपके गोल्स भी बड़े हो जाएंगे, जैसे अपने आप को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर। यू विल स्टार्ट ड्रीमिंग बिग बिकॉज यू विल स्टार्ट बिलीविंग इन बिग। आपको विश्वास हो जाएगा कि नहीं अच्छा हो सकता है, मेरे साथ हुआ है। आप और पॉजिटिव हो जाओगे, आप पॉजिटिव के पुजारी हो जाओगे, पॉजिटिविटी के। सो लाइक एंड मतलब 3 of Wands and Star is definitely showing that your world will get bigger, like your world will expand after marriage। अब in terms of social circle कह लो, सोच बड़ी हो जाएगी। हो सकता है आप ऐसे लोगों से मिले जो आपको काफ़ी इंस्पायर करें, एंड आप खुद भी काफ़ी इंस्पायर्ड फील करो कि मैं ये भी करूँ, मैं वो भी करूँ, यू नो, मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड एट ऑल टाइम्स टू एक्सपैंड। ट्रैवल आपका काफ़ी रहेगा, घूमना फिरना, मतलब फॉर फन एंड एक्सप्लोरेशन इज गुड। तो नाइस, मतलब इट्स लाइक दिस। जैसे पिछली पाई में ना मैंने ऐसे वर्टिकल ग्रोथ देखी थी, आपकी ऐसे ग्रोथ है, लाइक यू नो horizontally, like you're expanding, like your aura is expanding। क्वीन ऑफ पेंटिकल से मुझे लग रहा है कि आपका सेल्फ केयर काफ़ी अच्छा हो जाएगा शादी के बाद। प्रॉब्ली यू विल बी गिविंग मोर टाइम टू योर सेल्फ आफ्टर मैरिज, एंड यू नो रियली टेकिंग गुड केयर ऑफ योर फिजिकल बॉडी। आपका नेचुरली स्किन विल गेट बेटर, योर हेयर विल गेट बेटर आफ्टर मैरिज, बिकॉज प्रॉब्ली योर डाइट विल गेट बेटर, योर रूटीन विल गेट बेटर। आपका, या फिर आप जिस जगह पे मूव करो वहाँ के हवा पानी बहुत अच्छा है, बेहतर है फ्रॉम वेयर यू लिव्ड बिफोर, और you have more time, more facilities, you know, to take care of yourself। Yeah, because star is definitely showing facilities। हालांकि star जो है ना, it's not showing traditional। देखो, एक है ट्रेडिशनल फैसिलिटी कि हाँ वो उसको सर्वेंट को बोल दिया जा कॉफ़ी बना ला। एक है टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटी की बटन दबाया कॉफ़ी बन के निकल आए। मेरे को आपका टेक्नोलॉजिकल लग रहा है कि आप बटन दबाओगे वो कॉफ़ी निकल आए। एक है सर्वेंट को बोला दरवाज़ा खोला, एक है रिमोट दबाया, अच्छा कैमरा में दिख गया कौन है, अच्छा रिमोट दबाया दरवाज़ा खुल गया। मतलब आपका वो लग रहा है इंडिपेंडेंट एंड एकदम हैंडी टेक्नो। सो ऐसा, ओके, सो टेक फ्रेंडली वाला, हाँ। सो okay, so this is an overview. Now let's see your relationship with your life partner after marriage. So pile 2, relationship with life partner after marriage. Okay, we have 3 cards already.
So we have the Page of Cups, we have the Nine of Swords, and we have the King of Cups. Oh, how cute! So, देखा मैं कैसे गा बैठी, मतलब आई एम नॉट दैट पर्सन ऑनेस्टली, बट इट्स लाइक आवाज़ में छनक आ जाएगी, मतलब इतना जैसे मतलब ना चलते फिरते सिटी मार के चलने लग जाता है, मतलब बड़ा ही रोमांटिक एक चुलबुला सा रिलेशनशिप है। इसमें राधा कृष्ण बने हुए हैं, राधा कृष्ण शोइंग की, मतलब राधा कृष्ण जैसे ना कृष्ण जी राधा जी से पंगे लेते थे और वो नाराज हो जाती थी, फिर मनाते थे, हंसते थे, गाते थे, इंजॉय करते थे साथ में। कृष्ण जी के आसपास इतनी गोपियाँ होती थी, पर राधा जी को पता था कि आना तो इसने मेरे पास ही है, ठीक है, लाइक जो मर्जी कर ले। तो मतलब दैट इज द काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू विल हैव विद योर लाइफ पार्टनर। एंड मतलब बड़ा ही चुलबुला सा फन फ्लर्टिंग है, थोड़ी मस्ती है, मजाक है, नाइस। वी ऑल्सो हैव द नाइन ऑफ स्वॉर्ड, मतलब लगता है आप दोनों एक दूसरे की बड़ी चिंता करोगे। एक तो दोनों ही कपल, मतलब दोनों ही हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे की चिंता करो, या फिर आप में से ना कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो जो कि ना अभी ही बड़ा स्ट्रेस लेते हो कि ओ मेरी शादी में मेरे हस्बैंड के साथ या मेरी वाइफ के साथ मेरा रिलेशनशिप कैसा रहेगा। हाँ, ये क्वीन ऑफ एरोज, ये आप हो, ये आप टेंशन वाले इंसान हो, थोड़ा टेंशन आप ज़्यादा लेते हो शायद, ठीक है, बट हाँ ठीक है। विद द किंग ऑफ कप्स आई सी दैट, बट see the overall energy is really good. King of cups है, so you know there is a lot of love, care, respect and एक genuine care in this relationship. और ये worry भी जो है ना अगर है तो it is out of genuine care in this relationship. I feel like you will मतलब ना I feel like this relationship is very thoughtful कि आप दोनों एक दूसरे की छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बहुत सोचोगे, बहुत ध्यान दोगे, बहुत अवेयर रहोगे। मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक अगर रात को दोनों सो रहे और एक हल्का सा भी उठा तो दूसरा उसके साथ उठ जाएगा, कि मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब एक ध्यान है एक दूसरे इंसान का। बिकॉज आई एम नॉट सीइंग इट इन अ नेगेटिव वे, बिकॉज आसपास के कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं, ओके, एंड योर ओवरऑल एनर्जी इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव। कई बार हो सकता है ऐसा हो डेफिनेटली आपके साथ विद द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स कि आप दोनों का थॉट प्रोसेस मैच ना करे, ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप लोग इमोशनली तो मैच कर रहे हो, इमोशनली तो आप लोग बहुत अच्छे से वाइब कर रहे हो, इमोशनल कनेक्शन, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, सेंसिटिविटी, फुल मार्क्स, ओके। और इवन अट्रैक्शन भी ना, अट्रैक्शन ज़्यादा लाइक देयर इज लव वाला अट्रैक्शन, इश्क वाला लव आ रहा है आपका, ठीक है, पर आप उतना ही एक दूसरे की चिंता भी करते हो, या दैट इज़ द काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू विल हैव विद योर पार्टनर। और बाकी मतलब आप दोनों ऐसे कपल हो गए वेरी एक्टिव ऑन गोइंग आउट ऑन डेट्स एंड स्पेंडिंग लॉट ऑफ क्वालिटी टाइम विद ईच अदर, लॉट ऑफ क्वालिटी टाइम। मतलब आप दोनों साथ साथ रहना ही पसंद करोगे। यू विल नॉट बी द काइंड ऑफ कपल जो कि ज़्यादा टाइम एक दूसरे के बिना गुजार सकते हैं। वो भी ऑल्सो, ओह क्वीन ऑफ कप्स भी आ गई बाहर किंग के साथ। सो या इट्स लाइक ऑलवेज टुगेदर एंड आप दोनों यू विल मेक रियली गुड पेरेंट्स, बहुत, क्योंकि बहुत लविंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करोगे आप अपने बच्चों को, बहुत ही लविंग एंड बहुत ही इमोशनली सिक्योर, इमोशनली सेफ एनवायरनमेंट। एक तो टेंशन भी इतने लोगे अपने बच्चों की, ठीक है, बट वेरी लविंग एनवायरनमेंट। एंड आप दोनों ना ऐसा नहीं होगा कि यू नो आई हैव टू बिकम दिस पर्सन टू, कि ये इसका प्यार जीतने के लिए, दोनों को ऐसा नहीं होगा। लाइक यू विल लव ईच अदर द वे यू आर, एक्सेप्ट ईच अदर द वे यू आर। विद द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, बार बार नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स थोड़ा वो कर रहा है कि येस एट टाइम्स येस सिचुएशन ऐसे हो सकते दैट इट कैन गेट ओवरवेलमिंग इन द रिलेशनशिप, बट डू नॉट कंप्लेन, क्योंकि अगर आप कंप्लेन करते भी हो तो वो बेतुकी हैं रिलेशनशिप को लेकर, बिकॉज एवरीथिंग इज जस्ट फाइन, एक्चुअली प्रिटी गुड। तो या मतलब वो आपकी ओवर थिंकिंग है अगर आपको कंप्लेन करने का मौका मिल रहा है तो। यस,
बट रिलेशनशिप इज़ वेरी मच लाइक वाटर एनर्जी, वेरी मच इन द फ्लो, ऑर्गेनिक एंड दिल से, मतलब दोनों ही एक दूसरे के साथ दिल से चलोगे। दिमाग तो जब चलाओगे तो दिमाग घूम जाएगा, तो दिल से ही चलोगे, दिल से चलना बेहतर है। और वेरी प्योर हार्टेड पीपल आर कमिंग टुगेदर, ब्यूटिफुल लविंग एनर्जी। नाउ लेट्स सी योर रिलेशनशिप with your in-laws after marriage. So we have the Real Vision Tarot deck. So let's see pile 2, your relationship with in-laws after marriage. We have the Moon, the Three of Swords, the Six of Pentacles. मुझे लगता है कि इन-लॉज भी काफ़ी इमोशनल टाइप के लोग होंगे, ठीक है, विद द मून। एंड आई सी दैट कि कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ फियर्स हैं पाइल टू रिगार्डिंग यू नो लाइफ पार्टनर, मैरिज, मतलब और मतलब उनको कोई सर पैर नहीं, मतलब इट्स जस्ट अनसर्टेनिटी का पैनिक है आपके अंदर, ठीक है। बट आफ्टर मैरिज मतलब इन लोगों के साथ तो 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, विच इज़ शोइंग अ वेरी ग्राउंडेड रिलेशनशिप। और कहीं ना कहीं आई फील दैट कि आपके इन लॉज आपके साथ बहुत कोऑपरेटिव रहेंगे, वेरी कोऑपरेटिव, वेरी सपोर्टिव, आपके करियर को लेकर भी काफ़ी सपोर्टिव रहेंगे। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स इज शोइंग कि आपको काफ़ी गिफ्ट्स भी मिलेंगे अपने इन लॉज की तरफ से, लॉट ऑफ गिफ्ट्स एंड लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको। एंड दे विल बी वेरी काइंड टू यू, काइंड एंड जेनरस विद यू। एंड मतलब वो हमेशा आपके साथ अपने आप को एक टीम समझ के चलेंगे, ठीक है, और सपोर्ट करके चलेंगे। और आपसे भी मतलब उनकी यही एक्सपेक्टेशन होगी कि हम इसका सपोर्ट करें तो ये हमारा सपोर्ट करे, लाइक अ टीम वर्क, ओके। नो आई जस्ट टेक सम क्लैरिटी ओवर द मून, उल्टे हैं कार्ड्स, oops, too many cards. Clarity over the moon. So the temperance, okay, temperance can mean that कि ठीक है, like हाँ okay, moon से ये energy आ रही है with the temperance, I got the clarity कि there can be phases, जैसे मून फेजेस चलते हैं ना, कि कभी इट्स लाइक सुपर गुड, कभी इट्स लाइक थोड़ा सा ऑफ, फिर इट्स सुपर गुड, ठीक है, फिर इट्स ओके, फिर इट्स ऑफ। तो ऐसे थोड़ा सा फेजेस में चल सकता है। ऐसे बहुत आई वुडंट से कि एकदम कंसिस्टेंट रिलेशनशिप है, बट थोड़ा फेजेस में चलेगा। बट वो फेजेस में भी ऐसा नहीं है कि ऊपर से ड्रामा हो रहा है, बट समथिंग विच इज मोर अंडरलाइंग, अनसेड। ऊपर से तो एवरीथिंग इज कोऑपरेटिव, देयर इज हार्मनी, देयर इज अ फ्रेंडली, मोर ऑफ अ फ्रेंडली एनर्जी विद इन लॉज, ठीक है। बट फ्रेंडली एज एन बडी वाला फ्रेंड नहीं, लाइक कलीग्स वाला फ्रेंड, कि थोड़ा सा फॉर्मल बट फ्रेंडली, ओके। बट थोड़ा सा ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ना वेव्स में, फेजेस में चलेगा रिलेशनशिप, ओके। हाँ, यस, दैट इज व्हाट आई एम सीइंग, ओके। नाउ लेट्स सी व्हाट इज योर करियर लुकिंग लाइक आफ्टर मैरिज। सो पाइल 2, करियर आफ्टर मैरिज। So career after marriage में we have Ace of Wands, 3 of Swords and 10 of Cups. ये आपका Swords एनर्जी हर जगह खराब आ रहा है पाइल, तो दिमाग में कुछ है आपके, कुछ आपने ना फीडिंग करी हुई है, कुछ नेगेटिव सोच में ना फियर है आपके, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ ब्लॉकेज, करियर ब्लॉक हो जाएगा शादी के बाद, ऐसा लग रहा है। हालांकि शादी के बाद विद द एस ऑफ वांड्स डेफिनेटली न्यू इंस्पिरेशन, वो तो पहले भी आ गया ना, न्यू इंस्पिरेशन आएगा, न्यू बिगिनिंग नजर आ रही है, ग्रोथ। और अब ये इंस्पिरेशन आपके अंदर से ही आएगी, मोर ऑफ अ क्रिएटिव इंस्पिरेशन दैट इज कमिंग विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड। आई फील दैट कि कुछ कैंसल आउट हो रहा है और फिर कुछ शुरू होगा। ऑब्वियसली कुछ शुरू होने के लिए कुछ कैंसल आउट होना भी ज़रूरी होगा। एंड 10 ऑफ कप्स भी है, तो येस, यू माइट टेक सम ब्रेक फ्रॉम योर करियर
टू बी विथ फैमिली, बट ऐसा तो हर कोई, स्पेशली दिस इज फॉर फीमेल्स, ठीक है। या फिर आपको, अच्छा नहीं, ब्रेक नहीं है ये, पेज ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। सो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की क्लैरिटी, पेज ऑफ पेंटिकल्स, विच मीन्स कि ये जो ब्रेक आया है, ये एक दरवाज़ा बंद हुआ है क्योंकि कुछ नया दरवाज़ा इज ओपनिंग अप। नाउ दिस कुड बी समथिंग विद द फैमिली। नाउ फैमिली कैन बी योर हस्बैंड, योर इन-लॉज, और इवन योर फर्स्ट फैमिली, ठीक है, योर पेरेंटल फैमिली, एनीवन के साथ ऐसा हो सकता है। और जो मेल्स हैं उनके लिए दिस कुड बी विद योर इन-लॉज फैमिली और योर पेरेंट्स फैमिली और योर वाइफ, ठीक है, के साथ मिलकर कुछ बिजनेस, कुछ काम करने का पॉसिबिलिटी रह सकता है आफ्टर मैरिज। बट डेफिनेटली आपके लिए हमेशा, यू आर द काइंड ऑफ पर्सन जिसके लिए फैमिली हमेशा प्रायोरिटी रहेगी, लाइक यू विल कीप फैमिली अबव करियर, डेफिनेटली आपका है वो वाइब, विल कीप फैमिली अबव करियर। एंड हो सकता है उसके लिए आपको लगे कि मेरे को करियर पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, बट एक्चुअली इट्स नॉट अ कॉम्प्रोमाइज़, कहीं ना कहीं इट कुड बी लाइक अ गॉड्स प्लान, जिसमें कि आपको एक अलग लेवल पे ले जाया जा रहा है टूवर्ड समथिंग जो कि आपको एक्चुअली इंस्पायर करता है। बिकॉज लाइक आई सेड कि आपका ना वाइब्रेशन काफ़ी लेवल अप हो रहा है इन योर लाइफ आफ्टर मैरिज। सो देर विल बी वेरी न्यू थिंग्स दैट विल बी कमिंग फॉर यू, जो कि शायद आपने पहले कभी नहीं करी है और ना ही उनके बारे में सोचा है। आपकी सोच ही नहीं आ जाएगी ना शादी के बाद, तो न्यू प्लान्स, न्यू ड्रीम्स, लाइक न्यू यू, सो न्यू करियर। बट डेफिनेटली फाइनेंशियली यू विल बी वेरी सिक्योर, वो तो पहले ही आ गया था, बट ऑल्सो यू विल बी वेरी क्रिएटिवली सेटिस्फाइड। आपके जो भी विजन्स हैं आप उनको पूरा करेंगे, आप उनकी तरफ आगे बढ़ेंगे। या ना ओके, विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आ रहा है। हो सकता है कुछ टाइम के लिए ना आप अपने करियर से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाओ आफ्टर मैरिज, हो सकता है आप थोड़े खुद ही जैसे ना केयरलेस हो जाओ करियर को लेकर, क्योंकि आप थोड़ा सा अपनी होम लाइफ में या पार्टनर के साथ थोड़ा बिजी हो जाओ या मस्त हो जाओ, या फिर थोड़े से या तो डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो या यू कुड फील अ बिट लॉस्ट। ऐसा आएगा एक टाइम, लेकिन उस टाइम के बाद ही एक न्यू इंस्पिरेशन, ग्रोथ एंड प्रोग्रेस आएगी, ऐसा होगा। बट आई वुड जेन्युइनली टेल यू पाइल टूज, आप जो भी जितने भी पाइल टूज हो ना, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। आप बहुत दिल से चलने वाले इंसान हो और आपकी इंस्टिंक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके हार्ट चक्रा में बहुत पावर है। आप अपने थर्ड आई को आराम ही दो, आप अपने दिल की सुनो, ठीक है, दिमाग को रहने दो। आपका दिमाग थोड़ा सा स्कैटर्ड है और थोड़ा सा आपको ग्राउंडिंग करनी चाहिए। अपनी ग्राउंडिंग के लिए वॉक बेयरफुट ऑन द ग्रास, मेडिटेशन ज़रूर किया करो ताकि आपके दिल और दिमाग में संतुलन बना रहे, ठीक है। नाउ लेट्स सी एडिशनल मैसेजेस फॉर यू पाइल 2 फॉर योर लाइफ आफ्टर मैरिज। पाइल क्या क्या है? पाइल 2 लाइफ आफ्टर मैरिज। We have listen with your heart. What did I say? यही तो बोल रही हूँ मैं, दिल की सुनो। इंग्लिश में बोल रहा है बस। Pile 2 life after marriage. We have journey. There's a lot of travels. अपने बैग्स पैक्ड रखो, अपना पासपोर्ट रेडी रखो। एंड मतलब आपके लिए ना मतलब जैसे पिछली पाइल में तो आई सेड कि फॉरेन सेटलमेंट ये वो है, आपका तो आई फील दैट आप घूमते फिरते रहोगे। पाइल 2 लाइफ आफ्टर मैरिज। न्यू मून एक्लिप्स, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। पावरफुल चेंज, एक ऐसा चेंज जो आपको एकदम कह लो आपकी सारे बाउंड्रीज हटा देता है। आपको एक्लिप्स वाला जो चेंज होता है ना, वो आपकी सारी सीमाएं पार हो जाती हैं उसमें। एंड इट इज़ एकदम ऐसे हिलाने वाला, बिकॉज इट इज़ वेरी पावरफुल, बट इट इज़ उसका प्रोसेस थोड़ा सा वेरी डिस्कम्फर्टिंग रहता है।
बट उसका आउटकम इज मोस्ट ब्यूटिफुल। लिमिटलेस हो जाता है इंसान, लाइफ का लेवल ही अलग हो जाता है। मतलब आपका स्टार से ही मैं समझ गई थी पायल 2 कि आप की लाइफ बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज में बहुत फ़र्क होगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। लाइफ ही नहीं, आपके अपने आप में भी देखो फ़र्क हर किसी की लाइफ में आता है। पिछली पायल में भी था, रीबर्थ था, बट आपका रीबर्थ नहीं, मैं बोलूँगी आपका तो एलिवेशन है। मतलब एलिवेशन, एक्सपेंशन कह लो, and it's not really like soul level but like in real terms, मतलब materially and like on a ground level you will see it very powerful. Listen, you are listening but need to hear with the loving heart. दिल से सुनो, अपने दिल की आवाज़ सुनो और आगे बढ़ो, ठीक है। जर्नी है एंड जस्ट कीप वॉकिंग अहेड। पीछे मुड़ के नहीं देखना आपने, सिंपल सी बात है आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना पायल 2, कभी भी लाइफ में पीछे जाना ही नहीं, हमेशा आगे देखना आपने, ओके। यस, सो दैट वाज all. Now let's see final messages from the Tea Leaf Fortune cards for you, pile 2, life after marriage. So we have forest, muddled, unclear thinking. आपकी अभी ना thinking, like I said, it's very complex, scattered, and समझ नहीं आ रहा है आपको। You are on the road to success, mountain road. So literally आपका vertical growth भी है, vertical भी है, horizontal भी है, like it's like say big circle. Then we have grasshopper, situations in the balance that require careful handling. Clarity over the good luck. Okay, so I feel that कि after marriage कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन डेफिनेटली आएंगी जहाँ पे आपको you will be able to balance things out. मुझे लग रहा है कि it is majorly about balancing personal needs and the needs of those around you. And आप कहीं ना कहीं क्योंकि गुड लक आ गया तो यू विल बी एबल टू डू इट वेल एंड यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। ऑल्सो दिस इज़ अ सक्सेसफुल मैरिज, बट माउंटेन है ना, तो माउंटेन हर कोई माउंटेन ही क्लाइंब करता है। वैसे तो किसी का भी कोई मतलब केक वॉक तो किसी की भी नहीं होती फॉर दैट मैटर, बट येस यू आर स्टेपिंग अहेड, यू आर डेफिनेटली प्रोग्रेसिंग। सेल्फ लव, जस्ट लव इज़ योर की। आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है आपका सुंदर सा दिल, ठीक है, उसको संभाल के रखो, उसकी सुनो एंड let it lead you. Okay, so all the best pile 2. I hope this reading helped you, messages resonated with you, lots of love and light to you. Bye. Pile 3, let's see your life after marriage. So आपके लिए एस्ट्रल हाउस डेक से निकला है कार्ड मैरिज, सो वेरी ऑब्वियस। सो मैरिज से मुझे लगता है कि देखो वैसे तो ऑब्वियसली हर पाइल इज़ अबाउट मैरिज, बट फॉर यू आई फील दैट लाइफ, क्योंकि हम लाइफ आफ्टर मैरिज की बात करें, बट उसमें आपकी मैरिज विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉब्ली यू आर समवन जो कि मैरिज को बहुत इंपॉर्टेंस देते हो और मैरिज में बहुत बिलीव करते हो। एंड आई फील दैट कि यहाँ पे मुझे 2 रिंग्स नज़र आ रही है, सो आई फील दैट द कंपेनियनशिप एंड द कमिटमेंट विल बी समथिंग जो कि बहुत सॉलिड रहने वाली है आपकी आफ्टर मैरिज एंड लाइफ आफ्टर मैरिज में। योर मैरिज विल बी लाइक the most significant part of your life. आई बोल कि किसी के लिए उनका करियर हो जाता है, किसी के लिए उनका पर्सनल सेल्फ हो जाता है, किसी के लिए फैमिली होती है, फॉर किड्स होते हैं, फॉर यू इट विल बी लाइक योर मैरिज. Okay, now let's see an overview of your life after marriage, pile 3.
So what is the overview of pile 3 life after marriage? We need 3 cards. Overview of pile 3 life after marriage. So we have pile 3 life after marriage. चलो 3 आगे बहुत है. So we have the 8 of Wands, 8 of Swords and 2 नहीं, High Priestess. So I feel that you guys are really psychic and private people, very introverted people. और हो सकता है शादी से पहले या शादी को लेकर आपको बहुत डर लगता हो, जैसे कपकपी ही आ जाती हो. But I feel that after marriage a lot of things will get manifested for you. 8 नंबर आपका बहुत आ रहा है. 8 नंबर, लॉट ऑफ यू कुड बी 8 एक्चुअली. आपका डेट ऑफ बर्थ या लाइफ पाथ 8 हो सकता है. बट डेफिनेटली आई सी लॉट ऑफ मैनिफेस्टेशन कमिंग थ्रू. एंड एक क्लैरिटी ले लेती हूँ मैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की तरफ. क्लैरिटी ओवर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स. वर्ल्ड, आई फील दैट द वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट पेशेंस. मुझे लगता है कि ना आपके साथ पता है शादी के बाद क्या होगा. शादी के बाद आपके साथ होगा कि एकदम से ना ये भी हो रहा है, 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 सब कुछ हो रहा है, ठीक है. और फिर एकदम से आपको लगेगा कि अच्छा अब थोड़ा स्टक हो गया. अब हल्का सा भी कुछ वो होगा ना, जैसे एकदम से सब बढ़िया बढ़िया हो गया, एकदम से कुछ भी स्टक होगा ना, तो आपको ना अंदर से डर लगने लगेगा कि ओहो ये स्टक क्यों हो गया, ये ऐसे क्यों हो गया, ये वैसे क्यों हो गया, मैं फंस गई या मैं फंस गया. बट आई फील दैट इट इज़ नॉट स्टक. इट इज़ मोर अबाउट पेशेंस. इट इज़ मोर अबाउट टाइमिंग. कि हर चीज़ ज़रूरी नहीं है फास्ट हो. कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो स्लो होंगी. सो बी पेशेंट. सब्र रखो, हिम्मत रखो, भरोसा रखो. ओके. और एक और चीज़ आपके लिए आ रही है कि अपनी सोच जो है ना बड़ी रखो. कि आप ऐसे इंसान हो जो अपनी दुनिया बहुत छोटी रखते हो सकता है आप ऐसे इंसान हो जो सिर्फ अपनी शादी को अपनी दुनिया बना लो आफ्टर मैरिज. बट द यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि लाइफ इज मच बिगर देन दैट. लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट मैरिज, ठीक है. लाइफ इज मच बिगर देन दैट. सो मतलब सी द बिगर पिक्चर, लुक एट द बिगर पिक्चर. ओके. हाँ, ये मेजर मैसेज आ रहा है क्योंकि अगर आप सिर्फ एक हिस्से को ही लेकर चलते रहोगे तो आप अपने आप को एट टाइम स्टक या कमज़ोर पाओगे. बट जब आप देखोगे अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो फिर यू विल लाइक दिस इज एंडलेस. यू विल बी मोर मोटिवेटेड, यू विल बी मोर एक्साइटेड एंड यू विल बी मोर पावरफुल. ठीक है. विद द हाई प्रीस्टेस आई सी दैट कि आपकी यू आर अ हाईली साइकिक पर्सन. एंड कहीं ना कहीं आपकी हाँ, आप मतलब खुद ही आपको वैसे सब दिखता है, आपको पता होता है कि हाँ ये होने वाला है, लेकिन आप खुद ही डर में आके ना अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हो, पता नहीं क्यों. ठीक है. बट लाइफ आफ्टर मैरिज में मुझे दिख रहा है कि विद द हाई प्रीस्टेस की ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट ऑलवेज. ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट ब्लाइंडली एंड ऑब्जर्व वेल. ठीक है. क्योंकि कहीं ना कहीं आई फील दैट हो सकता है शादी से पहले भी आपकी दुनिया बहुत छोटी रही होगी. लिमिटेड पीपल, लिमिटेड एक्सपोजर फॉर मेनी ऑफ यू. या अगर एक्सपोजर था भी तो भी आपने अपने आप को बहुत डिफेंस में एंड प्रोटेक्टेड रखा. बट देन शादी के बाद काफ़ी एक्सपोजर हो जाएगा. सो यू नीड टू मतलब आप थोड़ा सा ना वो shy, touch me not type baby. So I feel that you should trust your instinct. आपकी instinct जो है वो आपकी major power है कि आप मतलब you can read through people, you can read through situation. So read and इसमें ये भी है कि अपनी information और अपने thought process अपने तक रखो. Keep it sealed. तभी निकालो जब ज़रूरत हो. उतना ही ज्ञान दो जितना ज़रूरी है, जितना मांगा गया है. विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स आई ऑल्सो सी दैट देयर इज़ लव इज़ इन द एयर. आई सी दैट कि आपके जो भी डिज़ायर्स हैं, जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं, वो
बहुत तेज़ी से पूरी होंगी. लाइफ विल टेक अ टर्न, लाइफ विल बिकम वेरी एक्साइटिंग फॉर यू आफ्टर मैरिज एक्चुअली. ठीक है, आपको भी मतलब बहुत रिस्पेक्ट, बहुत एक अच्छा स्टेटस एंड मतलब यू विल हैव अ वेरी गुड इन्फ्लुएंस. मतलब आपकी पर्सनालिटी ऐसे थोड़ी सी ना इंटिमिडेटिंग पर्सनालिटी होगी कि आप जहाँ भी जाओगे लाइक प्रिविलेज करो, ये अरे ये तो अरे मतलब एकदम ना जैसे लाइक वट एवर यू से विल बी, मतलब बहुत सुना जाएगा, बहुत ध्यान दिया जाएगा कि आप क्या कह रहे हो, आपकी क्या सोच है, आप क्या कहना चाहते हो. मतलब एक बहुत ना प्योर एनर्जी है आपकी. एंड पीपल विल सी, चाहे आपको नहीं दिखती है अपनी वो इन्फ्लुएंशियल स्ट्रॉन्ग एनर्जी, लोगों को दिखेगी वो चीज़ आपके आसपास. ओके, बट योर लाइफ विल डेफिनेटली गेट very active after marriage, and every day will be something productive, something is going on in a productive, like it's not hectic, but क्योंकि 8 नंबर है ना, 8 ना आपको ऐसे बैठने नहीं देता. 8 इज लाइक अच्छा अब ये कर रहे हैं, अच्छा अब यहाँ जा रहे हैं, अच्छा अब ये हो रहा है, अच्छा वो हो रहा है. तो ऐसा आपका चलता रहेगा, कुछ ना कुछ हो रहा है. तो अब इसमें हो सकता है इट कैन गेट ओवरवेलमिंग बिकॉज यू आर अ वेरी प्योर एनर्जी वाला पर्सन. तो आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ सकता है टू क्लेंज योर एनर्जी, टू प्योरीफाई योर एनर्जी एंड टू काम योर एनर्जी. हाँ, ऐसा हो सकता है. ठीक है, यस. बट डेफिनेटली जो आप मैनिफेस्ट करो, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरी होंगी. बट लाइक आई सेड, मैनिफेस्ट वाइजली. एक कम दायरे की सोच में मत मैनिफेस्ट करना, थोड़ा सा दिमाग से नहीं, मन से मैनिफेस्ट करो. इट्स नॉट इवन दिल, आई वुड से मन से, फीलिंग से. व्हाट यू थिंक यू शुड मैनिफेस्ट नहीं, व्हाट यू फील, फीलिंग से मैनिफेस्ट करो. ओके, नाउ लेट्स सी योर रिलेशनशिप with your life partner. Pile 3, relationship with life partner after marriage. We have the Emperor, we have the 7 of Pentacles, we have the 10 of Swords. Your life partner will be very protective of you, like अल्ट्रा प्रोटेक्टिव ऑफ यू. ओके, अब समझ आया मुझे कि ये जो आपके लाइफ पार्टनर है ना, इनको पता होगा कि हाँ जी ये जो मेरा पार्टनर है दैट इज यू इज सुपर सेंसिटिव. वो आपको ऐसे रखेंगे, तभी वो ना मुझे एक प्रोटेक्शन मुझे लगा आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, लेकिन नहीं, आपको तो शायद खुला छूटना है. दे आर प्रोटेक्टिंग यू. हालांकि इट्स नॉट सप्रेशन, ऐसे ओवर बॉडी गार्ड टाइप ऑफ प्रोटेक्शन नहीं है, बट दे आर रियली वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ यू एंड वेरी मतलब इमोशनली प्रोटेक्टिव. इट्स नॉट फिजिकल प्रोटेक्शन, इट इज इमोशनली प्रोटेक्टिव ऑफ यू. ठीक है, एंड एम्परर आ गया ना. हाँ, एंड दे विल मेक श्योर कि मतलब वो ना हमेशा सोचते रहेंगे कि अच्छा इसको अब ये चाहिए होगा. ओवर एनालिसिस कि अब इसको ये चाहिए हो सकता है, आई शुड प्रोवाइड माई पार्टनर विद दिस. मतलब एवरीथिंग विल बी जस्ट, दे विल मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड टू यू, लाइक यू हैव एवरीथिंग लाइक अराउंड यू, कि कोई कमी नहीं होनी चाहिए. एंड दे माइट ओवर थिंक इन टू इट, ओवर एनालाइज इन टू इट, पूरा एनालिसिस करते हैं वो. ठीक है, और वो 10 ऑफ स्वॉर्ड से मुझे लग रहा था जैसे it's like literally like a shield, like this person, your partner, male or female, कुछ भी, they will be like a shield to you. कोई बात ना लगे आपको, कोई चोट ना लगे आपको, कुछ ना लगे आपको. You are like, they will be like the shield around you. Whoa, it's literally like मतलब you will be like a spiritual shield to this person. And your partner will be protecting you in the 3D world. Literally ऐसी पार्टनरशिप है, ब्यूटिफुल. मतलब उनको पूरी खबर रखनी है कि अच्छा आप कहाँ हो, किसके साथ हो, क्या कर रहे हो.
ऐसा नहीं है कि वो इनसिक्योर हैं, बट दे जस्ट वांट यू टू बी सेफ। जैसे एक बाप अपने बच्चे के लिए नहीं, कि अगर आपने कभी बचपन में पापा से परमिशन लेनी होगी कि मेरे को पार्टी में जाना है, तो पापा पहले 100 सवाल पूछेंगे, कौन जा रहा है, कहाँ जाना है, किसके साथ जाओगे, कैसे आओगे, कितने बजे जाना है, फ़ोन में नंबर दो, ऐसे करो वैसे करो, इंस्ट्रक्शन मैनुअल साथ में, लिटरली दैट एनर्जी, लिटरली, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि दे विल सप्रेस यू, दे विल गिव यू देयर स्पेस, दे विल बी लाइक गो, बट देन दे विल, मतलब वो पूरा आपको पिक एंड ड्रॉप करेंगे कि नहीं उसके साथ रहना, तो आई विल पिक यू अप, आई विल ड्रॉप यू, नो वरीज, यू एंजॉय, बट आई विल पिक एंड ड्रॉप यू, और आई विल वेट फॉर यू, आई विल स्टे देयर, वेट फॉर यू आउटसाइड, यू डू योर थिंग एंड आई विल देन पिक यू। मतलब इतना ज़्यादा लिटरली, थोड़ा ओवर है ये वैसे, ओवर, बट है, ऐसा ही है ये। उस वजह से हो सकता है, अच्छा तभी ऐसा हो सकता है आपको लगे कि यार खुला छोड़ दो ना मुझे, लेकिन समवेयर यू विल नो कि नहीं, वो उसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है भैया। ऐसा प्रोटेक्टिव टाइप रहेगा आपका पार्टनर, वेरी प्रोटेक्टिव, मतलब वो उनका लव लैंग्वेज ही प्रोटेक्शन है। 10 of Wands, मतलब लिटरली, मतलब वो दिल है कि तुम पे कोई बोझ ना आए, सारे बोझ मैं ले लूँ। क्यूट। Also with the Emperor, I feel that they will always guide you and they will, मतलब बेस्ट, मतलब बहुत एडवाइजिंग वाला रिलेशनशिप रहेगा एंड वेरी लॉयल रिलेशनशिप, बोथ ऑफ यू एक्चुअली विल बी वेरी लॉयल टू ईच अदर, एंड कहीं ना कहीं यू नो विद द 7 of Pentacles आई सी दिस मैरिज एज अ वेरी, मतलब आई सी दिस मैच, मतलब दोनों का मैच ही पास्ट लाइफ से आ रहा है, और इट्स वेरी स्टेबल मैरिज, वेरी स्टेबल मैरिज, वेरी ग्राउंडेड, स्टेबल, प्रेडिक्टेबल ऑल्सो। मतलब आपको कभी ऐसा शॉकर नहीं मिलने वाला अपने पार्टनर से, ना उनको आपसे मिलेगा, कि दोनों ही बड़े बेसिक पर्सनालिटीज़ हो, बेसिक तरीके से चलते हो, सिंपल हो, सॉर्टेड हो, तो यू विल नो कि आपको पता होगा कि अच्छा ये सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट करेंगे, उनको पता होगा ये सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट करेंगे, एंड यू विल जस्ट यू नो ट्राई, और मतलब बेस्ट कि एक दूसरे को मतलब तकलीफ ना हो। हाँ यस, क्योंकि अब फाइनल कार्ड निकाल मैंने को ओवरऑल क्या है रिलेशनशिप का, तो इट्स 10 of Cups, सो इट्स लाइक अ हैप्पी फैमिली, बिकॉज आप दोनों की प्रायोरिटी इज हैप्पीनेस, पीस। वी आर अ हैप्पी फैमिली, वी शुड लिव लाइक अ हैप्पी फैमिली, यू विल ऑल्सो हैव किड्स डेफिनेटली, एंड इट्स लाइक अ वेरी हैप्पी फैमिली एनर्जी। एंड क्योंकि यहाँ पे मुझे काऊ नजर आ रही है, तो काऊ इज अ सिंबल ऑफ अबंडेंस, सो काऊ नहीं, अच्छा सीन में बफलो है, बफलो इज अ सिंबल ऑफ सोर्स, लाइक it talks about it, everything will be provided to you, so everything will be provided to you in all forms. Very nice. Pile 3, relationship with in-laws. May I have 3 cards? So with the Queen of Pentacles, we have the 10 of Swords and we have the Temperance. So relationship with in-laws में ऐसा हो सकता है कि you will be definitely taken a lot of care of. Queen of Pentacles से आपका बहुत ख्याल रखा जाएगा, घर का environment is very friendly, it's very grounded, positive, very healthy most importantly. 10 of Swords is showing that it can get थोड़ा सा overwhelming. मुझे लग रहा है कि कहीं ना आप भी ऐसे पर्सन हो जो अपने ऊपर ना बहुत प्रेशर ले लेते हो चीज़ों का, खुद ही गिल्ट ले लोगे, खुद ही प्रेशर ले लोगे, ठीक है। सो आई फील दैट इट कैन गेट अ बिट ओवरवेलमिंग शुरू में, बट इंस्टेड ऑफ चीज़ों को एज प्रेशर लेने की जगह आप उसको एक यू नो आई वुड से एक इंस्पिरेशन, हाउ वुड आई से दिस, इंस्पिरेशन या एक इनिशिएटिव की तरह लेते हो, तो दैट विल बी मतलब बेटर आप ही के लिए चलेगा। क्योंकि यहाँ पर भी ना
अब आपके पास दो चॉइस है ना यहाँ पे, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि ये हमारी ओवरलाइंग एनर्जी है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स 8 ऑफ वॉन्ड्स, दोनों 8s हैं। अब एक कहता है कि अरे हाय काम करना पड़ेगा ये वाला, कैसे करूँ, कहाँ फंस गए। एक है अच्छा ये करना है, ये लो, अब ये करके जाते हैं, अरे इसमें तो ये निकल आया, अच्छा अब ये भी कर सकते हैं। मतलब एक वो एटीट्यूड की फ़र्क है, एटीट्यूड का ही फ़र्क है। क्योंकि 8 नंबर जो है ना वो आपको ये कह रहा है कि आप जो चाहते हो आपको मिलेगा, आपकी सारी मैनिफेस्टेशन मानी जाएगी, लेकिन आपको अपनी सोच पॉजिटिव रखनी है, ठीक है, सिंपल सी बात है। देन वी हैव टेम्परेंस। तो टेम्परेंस इज शोइंग अस कि आपके इन लॉज के साथ आप एक म्यूचुअल रहेगा रिलेशनशिप। म्यूचुअल रहेगा मतलब कि ऐसा नहीं है, आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि एक तरफ से एफर्ट जा रहा है, कि आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा वो ही एफर्ट मार रहे हैं या फिर सिर्फ आप ही एफर्ट मार रहे हो। दोनों तरफ से इक्वल इनिशिएटिव है, इक्वल एफर्ट है। अब वो यह हो सकता है वो एफर्ट डालें फिर आप ओवरली गिल्ट ले लो अपने ऊपर कि ओह उन्होंने इतना कर दिया, प्रेशर ले लो। क्यों? इंजॉय करो ना, इंजॉय करो थोड़ा, आप उनके लिए इनिशिएटिव ले लो, थोड़ा कर लो, बट यू विल बी वेरी मच टेकन केयर ऑफ बाय योर इन लॉज। ये तो मैं देख रही हूँ, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यू विल बी वेरी मच टेकन केयर ऑफ, प्रोटेक्टेड एंड प्रोवाइडेड फॉर अपने इन लॉज की तरफ से। अब वो आपका दिमाग है कि आप ओवरथिंक करके गिल्ट ले लो, प्रेशर ले लो, लेकिन विद द टेम्परेंस आई फील दैट वो इनिशियली रहेगा, धीरे धीरे मतलब आप नॉर्मल हो जाओगे, आप थोड़ा सा ईज आउट हो जाओगे, ठीक है। आई डू सी दैट, यस। बट योर इन लॉज विल बी फ्लेक्सिबल पीपल, फ्लेक्सिबल अंडरस्टैंडिंग पीपल। हालांकि यस ऑफ कोर्स कई जगह ऐसी होंगी जहाँ पे उनका थॉट प्रोसेस आपसे मैच नहीं करेगा या उनका बिलीफ सिस्टम आपसे मैच नहीं करेगा, बट यू विल ऑलवेज फाइंड अ मिड वे, ऑलवेज, ओके, यस। नाउ लेट्स सी योर करियर, pile 3 career after marriage. So pile 3 career after marriage, pile 3 career after marriage. 3 cards we need. So we have the 4 of swords, the 4 of pentacles and the 8 of pentacles. So career after marriage में तो I see you as a busy person, but ऐसे overly busy नहीं नज़र आ रहे हो, because 4 of swords है तो mentally you will be quite relaxed with your career। या career ऐसा हो सकता है जिसमें आपको rest का भी time मिलता है, personal space मिलता है। For many of you ऐसा हो सकता है कि you work from home, कि अच्छा थोड़ा काम किया, फिर जाकर सो गए, फिर थोड़ी देर काम किया, फिर सो गए, ठीक है, बट वेरी वेरी ऑर्गेनाइज रूटीन। यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी एंड योर मनी विल बी, मतलब आप तक ही रहेगा आपका पैसा, या फिर आप अपने पैसे को बहुत संभाल के रखोगे, या कई लोग तो प्रॉपर्टी बनाओगे या प्रॉपर्टी का बिजनेस भी कर सकते हो आफ्टर मैरिज, ठीक है, और यू कुड बी लाइक आर्किटेक्ट्स और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। लेकिन यू विल बी वेरी सिक्योर प्रोफेशनली, फाइनेंशियली, इंडिपेंडेंटली आफ्टर मैरिज, एंड एक स्टेटस भी बढ़िया रहेगा आपको सोसाइटी, मतलब वो इन्फ्लुएंस। हालांकि किसी को पता नहीं है कि कितना कमा रहे हो, काम में कितना निकाल लेते हो या कितनी सैलरी है, बट वो रोब नज़र आता है आपका, वो आपकी पर्सनालिटी से निकलता है, मतलब रेडिएट होता है ऐसे, ठीक है। बट यू विल बी बिजी। हालांकि यहाँ पर ना मून फेजेस दिख रहे हैं, मून फेजेस, तो यू विल हैव फेजेस, प्रॉब्ली कुछ दिन बहुत बिजी हैं, कुछ दिन रिलैक्सड हैं, इससे आपका ना स्केड्यूल रहेगा। बट 8 ऑफ पेंटिकल जो इसमें आ रहा है ना, वो ये दिखा रहा है कि जहाँ पे वो लड़की काम कर रही है वहीं वो अपनी पर्सनल केयर, वेलबींग पे भी ध्यान दे रही है। सो यू विल रियली बैलेंस थिंग्स, मतलब आप अपने ऊपर भी पूरा ध्यान दोगे, पूरा ख्याल रखोगे, एंड आई फील दैट वट एवर यू डू विल बी समथिंग जो कि आपको बहुत पीस देता है, आपका करियर से आपको पीस रहेगा, एंड मतलब यू विल बी रिलैक्स, यू विल बी वर्किंग इन अ मोर रिलैक्स्ड मैनर आफ्टर मैरिज। और मुझे आपके लिए डेफिनेटली लगता है या तो आप अपना काम कर रहे हो घर बैठ के, या अपना आपका पर्सनल स्पेस है, ऑफिस है,
अकेले का, या फिर अगर आप जॉब भी करते हो तो आपकी जॉब इज़ वर्क फ्रॉम होम, कि आप घर में, बिकॉज आई सी यू वर्किंग इन अ वेरी सेफ एनवायरनमेंट जहाँ पे आप बहुत ही protected and safe. You will be very protected and safe after marriage. Definitely have to tell you that. Very protected, safe, very well taken care of. ऐसा आपका रहेगा. अब हो सकता है उसमें आपको कभी कभी लगे कि मैं सफोकेट हो रही हूँ, ठीक है, बट आई विल जस्ट टेल यू कि जस्ट गो आउट and just go for a vacation, breathe, get some fresh air, and you will be fine. You will be absolutely fine. But you are someone जिसको protected रहना चाहिए, क्योंकि आप बहुत sensitive हो, बहुत ज़्यादा, बहुत sensitive, नाजुक से हो. Yes. Now let's see your what do we see? Messages, oracle messages for you for your life after marriage. Pile 3 oracle messages. So we have be supportive, and life after marriage we have new moon, and we have new moon in Gemini, and we also have life after marriage, man holding a heart. So your partner will be very loving and very romantic, and दिल जीत लोगे आप उनका. और if you are a man, you will be madly in love with your wife, okay? And if you're a female, your man will be madly in love with you. दिल जीत लिया आपने उनका. We have be supportive, make a genuine effort to show you care. So you and your partner will make genuine effort to show that you care. आप दोनों एक दूसरे को हर सिचुएशन में सपोर्ट करोगे, no matter what, okay? New moon is showing a new start is coming, so new beginnings, new life, definitely, and it's showing new moon in Gemini. So I feel that you will be meeting a lot of new people after marriage, new circle, new community, and कहीं ना कहीं आपके relationship में communication is something which will be very nice, and communication में talking से ज़्यादा listening ज़्यादा important होता है. So I feel that आप दोनों एक दूसरे को बहुत ध्यान से सुनोगे, और मतलब सिर्फ दोनों ही नहीं, आई फील दैट आपके आसपास के लोगों में आपकी बात बहुत ध्यान से सुनी जाएगी. वो आ ही रहा है ना, आपकी बात पे लोग बहुत गौर करेंगे कि ये क्या कह रही है, इनको क्या कहना है, इनकी क्या सोच है, क्योंकि आई डोंट नो, यू हैव दैट ऑरा और यू हैव दैट एनर्जी, वेरी प्योर एनर्जी, कि आप फालतू में शायद किसी को कुछ नहीं बोलते, लेकिन जब आप बोलते हो तो आप बड़े पते की बात बोलते हो. तो like you will be very much listened to, okay? and मतलब अगर आपको कभी भी लगता है कि आपको सफोकेटेड लग रहा है, या फंसा हुआ लग रहा है, या आपको थोड़ा सा वीक लग रहा है, तो you can always talk to your person, talk to anyone around you, या जिससे भी वो सिचुएशन कंसर्न है. अगर आपके इन-लॉ से कंसर्न है, इन-लॉ से ही बात कर सकते हो, they will listen to you. ऐसे मतलब अच्छे आ रहे हैं, सही है, ठीक है. So talk and you will find a solution, okay? दिमाग में assumption बना के victimize करना खुद को is not the solution at all, okay? Yeah. So now let's see final messages from the telefortune cards. Pile 3, life after marriage. We have the 3 affairs with your family. So family tree is growing. We have tiger doing something risky, taking a chance. So you could be doing something you could be taking a risk और एक चांस लोगे, some bold decision आप लोगे शादी का. This could be very much with your career हो सकता है, या कई लोगों के लिए you could be settling abroad also, I feel. So that could be a chance, that could be a risk that you take, ठीक है. Arrow showing you are on the right path regarding some aspect in your life. So trust that कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो वो सही रास्ता है, डरो मत. Trust your inner feeling, trust your inner wisdom and keep walking ahead, ठीक है.
आगे चलते रहो, सही रास्ते पे चल रहे हो। एरो इज ऑल्सो शोइंग मी कि यू आर गाइडेड, you are a guided person, so trust the guidance. Okay, that was all for you, pile 3. I hope this reading helped you, messages resonated with you, lots of love and light to you. Bye. Pile 4, let's see your life after marriage. So we have career for you from the astral house cards. So it's ये मैंने पहले निकाल दिए थे. सो करियर इज़ द ओवरव्यू ऑफ योर लाइफ आफ्टर मैरिज, कि आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज का इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ योर करियर. प्रॉब्ली आप लोग ऐसे हो जिनके लिए उनका करियर काफ़ी मायने रखता है, काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, और इसलिए आपके लाइफ आफ्टर मैरिज का भी मेजर पार्ट, मेजर रोल आपके करियर का रहेगा. आपकी मेजर एनर्जी वहाँ इन्वेस्ट होगी. सो नाउ लेट्स सी एन ओवरव्यू ऑफ योर लाइफ आफ्टर मैरिज, पाइल 4. Let's see, pile 4, life after marriage, overview. Too many cards. Pile 4, life after marriage, overview. Okay, so we have the Lovers, the Two of Swords, and the Queen of Pentacles. Okay, so Lovers showing me कि definitely there is a lot of love and romance in your life after marriage. I feel that you will be, आपकी शादी आपके soulmate से होगी, and it's not just about soulmate but Lovers से मुझे लगता है कि you will be uniting with your soul family after marriage. Soul tribe is coming along कि आफ्टर मैरिज ना आपके लाइफ में जो लोग आएंगे दे विल बी अ पार्ट ऑफ योर सोल ट्राइब. यू नो, लिटरली यू विल मीट ऐसे लोग जिनसे आप अच्छे से वाइब कर पा रहे हो. यू कैन हैव गुड कॉन्वर्जेशंस, यू कैन ओपन अप फ्रीली एंड यू कैन रियली मतलब बी योर सेल्फ. ओके, एंड बट येस, डेफिनेटली द यूनियन इज ब्लेस्ड, टोटली ब्लेस्ड बाय द एंजल्स, एंड you will be loving yourself, you will be loving your partner and everyone around you, definitely. With the Two of Swords, I feel that कि partnership बहुत strong है. हो सकता है आप और आपके life partner partnership, professional partnership में भी आ जाएं, but then Two of Swords okay, Two of Swords बीच में आया है और इस side Queen of Pentacles आया है. तो I feel that कि आप Queen of Pentacles is more of a like self-care, self-love, and you know, taking care of oneself वाला energy. And then we have the Lovers, which is like partnership, और बीच में Two of Swords. तो I feel that कि आप बहुत अच्छे से ना balance करोगे between your personal needs, personal care, personal time, and the needs of your partner, their time, their needs and their care. ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि आप बस अपना ही ख्याल रख रहे हो, पार्टनर को इग्नोर कर दिया, उनका ही ख्याल कर रहे हो, अपने आप को इग्नोर कर दिया. दोनों में एक बहुत अच्छा बैलेंस आपने मेंटेन किया हुआ है और बहुत पीस है. देयर इज अ लॉट ऑफ पीस, देयर इज अ लॉट ऑफ हार्मनी. विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई सी दैट कि आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे शादी के बाद. आपका घर बहुत अच्छा होगा, आप गार्डनिंग वगैरह कर हो सकता है गार्डनिंग करो, या कुकिंग में काफ़ी एक्टिव हो जाओ, या यू स्टार्ट ईटिंग वेरी हेल्दी फूड, एंड यू नो अपना एनवायरनमेंट काफ़ी क्लीन और क्लीन क्या कहते हो, डेकोरेटेड एंड हेल्दी रखो. I feel that with the Queen of Pentacles, I also see that you will be earning really well, you will be financially secure. काफ़ी लोगों का हो सकता है कि वर्क फ्रॉम होम रहे, क्योंकि Queen of Pentacles घर बैठ के ही काम करती है, ठीक है. या फिर वर्क लाइफ बैलेंस बेसिकली आपका बहुत अच्छा है कि आपकी होम लाइफ नहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रही और ना ही आपका करियर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है. ओके, बट यू आर वेरी मच सिक्योर फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, mentally, मतलब you are secure, peaceful, relaxed. Okay, the energy is very relaxed, calm energy है, settled energy है, ठीक है. no anxiety, no worry. Okay, but I definitely feel that pile 4 कि you know you are the kind of people जो कि अपने emotions को लेके काफ़ी protective हो, एंड हो सकता है इट माइट टेक यू टाइम कि हालांकि आपका सोलमेट यूनियन है,
बट इट माइट टेक यू टाइम, आपको टाइम लगेगा कि ना आप अपने इमोशंस को कम्प्लीटली ओपन कर पाओ, या अपने नॉट जस्ट अबाउट इमोशन बट इवन अपने थॉट प्रोसेस को भी कम्प्लीटली ओपन कर पाओ इन फ्रंट ऑफ योर पार्टनर। वैसे भी आप ऐसे इंसान हो जो थोड़ा चीज़ों को स्लोली लेकर चलते हो, बट स्लो एंड स्टेडी यू विल डेफिनेटली गेट देयर, डेफिनेटली गेट देयर। Now let's say your relationship with your life partner after marriage. So pile 4, relationship with life partner after marriage. Okay, so we have 5 of Pentacles, Knight of Cups and Blessings of Ganesha. वाओ, ये बहुत सुंदर कार्ड आ गया आपका ब्लेसिंग्स ऑफ गणेशा के साथ। वी आल्सो हैव द 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स इज शोइंग मी दैट आप जो कपल रहोगे ना, यू विल बी द काइंड ऑफ कपल जो कि अच्छे टाइम में तो साथ है बट बुरे टाइम में बिल्कुल साथ खड़ा है, रियली स्टैंडिंग यू नो along with each other through thick and thin. एंड वाओ, 5 ऑफ पेंटिकल्स इज शोइंग में कि आप ऐसा कपल नहीं हो कि जो एक 3D रीजन से एक दूसरे के साथ हो कि अच्छा अट्रैक्टिव है तो आई लव दिस पर्सन, लेकिन अगर ये अट्रैक्टिव नहीं रहे तो आई डोंट लव दिस पर्सन, या इसके पास पैसा है तो आई लव दिस पर्सन और पैसा नहीं है तो आई डोंट लव। नहीं, ऐसा नहीं है। चाहे अट्रैक्टिव हो नहीं हो, पैसा है नहीं है, बट प्यार बहुत है, बहुत प्यार है और कमिटमेंट, एक दूसरे के साथ खड़े हो थ्रू थिक एंड थिन। वी ऑल्सो हैव द नाइट ऑफ कप्स। सो नाइट ऑफ कप्स शोइंग में कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात करोगे। यू विल बी वेरी जेंटल एंड पोलाइट विद ईच अदर व्हेन यू टॉक टू ईच अदर, और आप बहुत तमीज़ तहजीब से एक दूसरे के साथ रहोगे। बिहेवियर बहुत तमीज़ वाला रहेगा, कभी भी गलत आवाज़ में, गलत टोन में एक दूसरे से बात नहीं करोगे। हमेशा एक प्यार मोहब्बत का माहौल बनाकर रखोगे और बहुत ही ग्रेसफुल रिलेशनशिप है, लॉट ऑफ ग्रेस। ऑल्सो आप ब्लेसिंग्स ऑफ गणेशा। तो ब्लेसिंग्स ऑफ गणेशा तो बहुत ही बढ़िया कार्ड आ गया ना कि विजडम। गणेशा क्या है, हमें विजडम देते हैं, विजडम देते हैं और क्या करते हैं, हमारे जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनको हटाते हैं। तो एक तो आप दोनों बहुत समझदारी से अपना रिलेशनशिप निभाओगे और कोई भी आपके रास्ते में ऑब्स्टिकल आएंगे तो वो अपने आप हट जाएंगे, बिकॉज यू आर टोटली ब्लेस्ड, totally blessed as a couple. Pile 4, totally blessed. 8 of Wands is telling me कि बहुत मतलब there's a lot of love. It's almost like कि आप दोनों बस लिटरली एक दूसरे को देख के चलते जा रहे हो। आगे ऑब्स्टिकल आ रहा है, वो अपने आप हट गया, टल गया, आपको परवाह नहीं, क्योंकि आपका ध्यान बस एक दूसरे पर है। आपको ये नहीं परवाह कि हम बेड ऑफ रोजेस पे चल रहे हैं या कांटे बिछे हुए हैं, आपको नहीं परवाह। आपको बस ये कि हम दोनों साथ में हैं, बस जैसा हो, अच्छा हो, बुरा हो, वी आर टुगेदर इन दिस लवली एनर्जी। हालांकि ये इट इज शोइंग मी कि देयर विल बी टफ टाइम्स, वो आ रहा है तभी तो एक दूसरे के साथ हो, लेकिन जब आप प्रूफ कर दोगे कि नहीं हम टफ टाइम्स भी साथ हैं, तो यू विल बी सो ब्लेस्ड एज अ कपल, सो ब्लेस्ड। दोनों पर ही बहुत कृपा बरसेगी और बहुत ब्लेसिंग मिलेगी गणेश जी की। हो सकता है आप दोनों ऐसे हो जो गणेश जी में बहुत विश्वास रखते हो, ऐसा होता है। एंड ब्लेसिंग्स ऑफ गणेश इज ऑल्सो शोइंग में कि आप दोनों स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस ग्राउंड्स पे बहुत मैच करोगे। दोनों की एनर्जी बहुत वाइब करेगी एंड कनेक्ट करेगी स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस ग्राउंड्स पे। बट बहुत एक चीज़ जो ज़रूर नज़र आ रही है आपके रिलेशनशिप में इज़ रिस्पेक्ट। बहुत रिस्पेक्ट है रिलेशनशिप में, प्यार से ज़्यादा रिस्पेक्ट है। कि आपको भी ऐसा लगेगा कि कहीं कभी आपको होगा ना कि कुछ पसंद नहीं आई चीज़, आप चाहे अपना मुंह बंद कर दोगे क्योंकि आपको लगेगा कि अगर मैं बोले तो बहुत ख़राब शब्द निकलेंगे, उससे अच्छा आई जस्ट कीप क्वाइट फॉर नाउ एंड थोड़ी देर बाद इसको अच्छे से कम्युनिकेट करो। एंड सेम विद योर पार्टनर, मतलब वो एक लिहाज है रिलेशनशिप में। नाइस। और वो रखना ज़रूरी भी है, नहीं रखोगे तो रिलेशनशिप ख़राब होगा, सिंपल सी बात है।
ठीक है. Then let's see your relationship with your in-laws. अच्छा नहीं, in-laws तो हमने इससे देखना था. Relationship with your in-laws after marriage, pile 4. Pile 4, relationship with in-laws after marriage. Pile 4. So we have the Emperor, Ace of Swords and Six of Swords. So आपके in-laws काफ़ी अच्छे status वाले लोग हो सकते हैं with the Emperor and Ace of Swords. Well reputed, very good financially, high status people. And Emperor and Ace of Swords से मुझे लगता है कि very clear people. मतलब मुझे लगता है कि आपके in-laws will be very clear in their communication, very honest people of their words and मतलब पूरे इंटेग्रिटी वाले लोग. आपको उनकी बहुत इज्जत रहेगी और वो भी आपको पूरा इज्जत मान देंगे. हालांकि वी हैव द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स विच कैन मीन दैट यू कुड बी लिविंग अवे फ्रॉम योर इन लॉज, ठीक है, या फिर मतलब बट यू विल कीप ट्रैवलिंग टू देम बिकॉज मुझे एक कनेक्शन तो ज़रूर नज़र आ रहा है आपका उनके साथ. हो सकता है आप एकदम उनके साथ रहें एंड देन यू इवेंचुअली ट्रैवल अवे, या फिर अगर आप ट्रैवल अवे भी करते हो तो कुछ टाइम आप उनके साथ भी रहोगे. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कट ऑफ है. बट वन थिंग आई एम सेइंग इज दैट देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड वैल्यू फॉर वर्ड्स विद योर इन लॉज. एंड कहीं ना कहीं आई फील दैट कि वो भी ना आपसे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं रहे हैं क्योंकि काफ़ी रैशनल एनर्जी है. द क्वाइट रैशनल पीपल, practical, clear-headed people, they know what they want, they will communicate it and you will be also clear with it क्योंकि rational है जो वो expect कर रहे हैं आपसे. तो you will मतलब 6 आ गया ना, फिर 6 मतलब give and take, equal give and take, harmony. So there's harmony in thought process with your in-laws. आपका thought process आपके in-laws के साथ मैच कर जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है. And you'll agree and they will agree with you. सो इट्स क्वाइट सॉर्टेड दैट वे, ठीक है. रिस्पेक्ट है, उनको बस चाहिए कि भाई रिस्पेक्टफुली रहो जो भी है, और आपको भी चाहिए कि मुझसे भी रिस्पेक्टफुली रहो जो भी है. सिंपल है, सॉर्टेड है, चल रहा है. एंड एम्परर इज शोइंग में कि काफ़ी प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट मिलेगा आपको अपने इन लॉ की तरफ से, काफ़ी सिक्योरिटी भी मिलेगी आपको अपने इन लॉ की तरफ से. खड़े रहेंगे वो, मतलब एम्परर इज शोइंग कि वो खड़े रहेंगे आपके साथ. नो मैटर वॉट, योर इन लॉज इज स्टैंडिंग बाय यू एंड यू आर स्टैंडिंग विद देम. मतलब आप उनके साथ खड़े हो, आपके साथ खड़े हैं, सब लोग खुश हैं. और अगर कोई 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया, मतलब ऑब्वियसली अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता भी है, कोई प्रॉब्लम होती भी है, तो उसका सोल्यूशन पे फोकस किया जाएगा रादर दैन कि प्रॉब्लम पे ग्राइंडिंग हो रही है. ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम पे ग्राइंडिंग नहीं हो रही है, सीधा सोल्यूशन कि ठीक है बात बुरी लग गई, बात हो गई, सोल्यूशन क्या है, ये समाधान निकाल लेते हैं, सॉर्टेड, ठीक है. वेरी रैशनल, very clear. Okay, cool. Now let's see कि your career after marriage, pile 4. Pile 4, career after marriage. Okay, so we have the 7 of Cups, the Ace of Pentacles and the Sun. So with the 7 of Cups I say that कि pile 4 आपके काफ़ी hopes and aspirations हो सकते हैं अपने करियर को लेकर, बट कुछ लोग हो सकता है थोड़े कंफ्यूज भी चल रहे हो अपने करियर को लेकर कि ये करूँ या ये करूँ, या बहुत ऑप्शंस रह सकते हैं आपके पास शादी से पहले या शादी के बाद, वॉट एवर योर सिचुएशन इज. बट डेफिनेटली आफ्टर मैरिज करियर में एक न्यू बिगिनिंग आ रही है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, वेयर यू विल बी अर्निंग रियली वेल एंड रियली सेटलिंग डाउन वेल. हो सकता है शादी से पहले आप कुछ ऐसा कर रहे हो जब कर तो रहे हो बट यू रियली कंफ्यूज कि इज दिस रियली व्हाट आई वांट टू डू, आई डोंट नो, आई एम नॉट सो श्योर. हालांकि यू ऑल्सो हैव ड्रीम्स रिलेटेड टू योर करियर कि ऐसा हो वैसा हो, बट क्लैरिटी नहीं है, क्लियर पाथ नहीं है, वो बस एक क्लाउड इमेज है, ठीक है, क्लाउडेड विजन है.
बट आफ्टर मैरिज वो विजन ग्राउंड हो जाएगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली विद द सन क्लैरिटी आ जाएगी, बहुत क्लैरिटी आ जाएगी एंड यू विल बी रियली शाइनिंग ब्राइट. आई सी अ लॉट ऑफ सक्सेस विद द सन. आई सी दैट कि यू विल बी रियली शाइनिंग थ्रू popularity, fame, recognition, achievement, success, whatever you may call it. ठीक है. And most importantly, you will be very happy. You will be very happy with your career. With the Ace of Pentacles, पैसा भी बहुत बढ़िया कमाओगे. I also see that कि आपके in-laws की बहुत सपोर्ट रहेगी आपको अपने करियर को लेकर. I don't know, they could be like resourceful people, या फिर सपोर्ट भी क्या मतलब, they will be very motivating with words or advices or whatever. सो आपको सपोर्ट रहेगी, स्पेशली फ्रॉम अ मेल फिगर इन योर इन लॉज फैमिली. ऐसा आपको साथ रह सकता है. बाकी आपके पार्टनर तो है नहीं सपोर्टिव. ठीक है. नॉट मतलब वो तो बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है, बल्कि एक आपके लिए एडवांटेज ही है. एंड एस ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो में कि ऐसा पाथ आप चुन लोगे जो कि आपको मतलब आपको लगेगा कि हाँ अब ये है, अब यही है, दिस इज वेयर आई बिलोंग, दिस इज परमानेंट. आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा बोलने में कि हाँ यही है, दिस इज. क्योंकि पहले तो शायद आप बोल रहे होगे लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि आई डोंट नो इफ दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू डू, यही है क्या मेरा पाथ, दिस इज वेयर आई वांट टू बी. क्लैरिटी नहीं है. बट देन यू विल बी एब्सोल्युटली क्लियर कि हाँ यही है, यही हूँ मैं, यही कर रही हूँ मैं. एंड यू विल बी सो प्राउड ऑफ योर सेल्फ. ठीक है. सन इज डेफिनेटली शोइंग कि मतलब बहुत ब्लेस्ड एनर्जी. और सन ये भी कह रहा है कि सामने आओ. आप ना खुद को ना छुपा के रखते हो थोड़ा सा, ये आप में है, ये आपका 2 ऑफ स्वॉर्ड्स से ही मुझे दिख रहा है जो स्टार्टिंग में आया था. प्रॉब्ली यू ओवर एनालाइज थिंग्स. ठीक है. हालांकि चीज़ें बहुत सिंपल एंड सॉर्टेड होती हैं, बट यू ओवर एनालाइज एंड कॉम्प्लिकेटेड, जबकि आप सीधे सीधे चल सकते हो आराम से. ओके. बट ठीक है, यू विल लर्न एज यू मूव अहेड इन लाइफ. ठीक है. नाउ लेट्स सी एडिशनल मैसेजेस फॉर यू. पाइल 4 from the oracle cards, your life after marriage. So we have express love through gifts. Life after marriage. Pile 4. We have full moon in Taurus. Life after marriage. Pile 4. Magician and the mirror. So express love through gifts. So I feel that आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को काफ़ी गिफ्ट्स दिया करोगे आफ्टर मैरिज, and that will be like your love language towards each other. Very cute. And then we have full moon in Taurus. Your dreams need a practical plan. So like I said कि एक blurred vision है but clarity नहीं है, कि एक प्लान नहीं है, यू नो कैसे जाना है. एस्पिरेशंस है बट प्लान नहीं है. सो आई फील दैट यू विल बी मेकिंग यू विल हैव अ मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल प्लान आफ्टर मैरिज. एंड क्योंकि टॉरस एनर्जी, सो देयर इज अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल अबंडेंस दैट इज वेटिंग फॉर यू. लॉट ऑफ फाइनेंशियल अबंडेंस. ओके. बस थोड़ा सा आई फील दैट प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन में या प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजाइजिंग में आ जाओ थोड़ा सा, तो आगे बढ़ने लग जाओगे विद योर करियर. Okay, then we have magician and the mirror. So magician and the mirror is actually showing me कि okay, this is actually going with this. Okay, so जो भी आप visualize कर रहे हो for your life, that is happening. हो सकता है जैसे मैं बोल रही हूँ तो आपको लग रहा हो कि अच्छा यही तो मुझे चाहिए था, यही तो मुझे चाहिए था. आपको लग रहा हो कि अच्छा this is what I'm manifesting, this is what I'm visualizing for myself. Because you have that magician and the mirror energy, you can create what you see, but you need to start थोड़ा सा clearly देखना ज़रूरी है चीज़ों को, क्योंकि यहाँ भी ना 2 of swords आ गया ओवरव्यू में, कि आप ना कहीं ना जैसे आप सोचते तो हो कि मुझे ये चाहिए, बट ना हो जाता कि ठीक है अब नहीं भी हो तो कोई बात नहीं. मतलब एक वो बिलीफ नहीं आ रहा है उसमें. यू अंडरस्टैंड. लिमिटेड, मतलब एक स्टेप पीछे ले जाते हो फिर से. हालांकि वो हो सकता है और वो हो भी रहा है, लेकिन हो सकता है फिर जब वो हो तो आपको विश्वास ना हो कि नहीं ये तो सच नहीं हो सकता, दिस इज टू गुड टू बी ट्रू. ठीक है. ऐसी फीलिंग आ सकती है. तो
start believing more, I would say. Trust yourself. सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है यहाँ पर कि आपको मिल सकता है, you know, चाहे वो प्यार है, चाहे वो सक्सेस है, चाहे वो सपोर्ट है. Trust that you will receive it. Okay. Now let's see final messages from the 3D fortune cards. Pile 4, life after marriage. Pile 4. Okay, so we have dragon. Beware of self delusion. वही बात हो रही थी कि अपने एक इमेजिनेशन में रहना. Step out of it. Step out of the imaginary world. Okay. Believe that everything is just going to be good, fine. ठीक है. We also have bouquet. Compliments from an admirer. भाई आपके लाइफ पार्टनर आपको बहुत compliments देंगे. Probably they could give you flowers or gifts, you know, to show how much they love you and appreciate you. ठीक है. And then we have grapes. Time to go out and have fun. So after marriage probably you will go out a lot, have fun a lot and really मतलब enjoy life. क्योंकि हो सकता है कि आप इतने career oriented हो कि आप you believe in overworking yourself and just hide yourself and just overworking all the time. But after marriage life will be much more about having fun, going out, enjoying yourself. Okay. That was all for you, pile 4. I hope this reading helped you. Messages resonated with you. Lots of love and light to you. Bye.